नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज। दोस्तों, पिछले कुछ फेस टू फेस के अंदर में आपने ध्यान दिया होगा कि मैं एक टॉपिक पे काफी चर्चा कर रहा हूं लोगों से, और वो है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग देखा जाए तो दिखने में बड़ा सरल है, पर जब आप करने उतरते हैं तब आपको समझ में आता है कि जब पैसे लगते हैं तो दिल कितना धक धक करता है। पैसे जब आते हैं तो जल्दी बुक हो जाता है, और पैसे जब लग रहे होते हैं तो ब्लड प्रेशर का मूवमेंट देखने लायक होता है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि विवेक सर, इमोशंस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि टेक्निक तो सीख ली है, जो आप सिखा रहे हैं, आरएस सिखा रहे हैं, या कोई भी स्ट्रैटेजी आप सिखा रहे हैं, वो सीख तो लिए हैं, लेकिन जब उसको मार्केट में उतारने आते हैं तो धक धक करके दिमाग जो है वो दिल के अंदर चला जाता है और काम नहीं करता है। मेरा एक ही जवाब होता है उनको इस बारे में, वो है कि आप अपना ट्रेडिंग प्रोसेस को रूल ड्रिवन बनाइए। अगर जितना रोबस्ट आपका रूल होगा, आप मान लीजिए कि आप मैगी खा रहे हैं और 2 मिनट में मैगी बनानी है, तो उसका एक रूल डिफाइन किया है, जो कि एक मेरे मित्र है विवेक, उन्होंने कहा था कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग वैसा होना चाहिए जैसा 2 मिनट का मैगी। तो अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग बना लेते हैं तो मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि आप लंबे दौर के घोड़े बनेंगे। और वही कॉन्सेप्ट को मैं कैरी करता जा रहा हूं और नए नए स्पीकर्स आइडेंटिफाई कर रहा हूं आपके लिए, जो आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग और अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में सिखाएंगे। दोस्तों, आज फेस टू फेस में एक और मेरे मित्र है जो आपको इस थ्योरी के बारे में काफी अच्छा ज्ञान देने वाले हैं। तो ये वीडियो लंबा चलेगा दोस्तों, बट लास्ट तक देखना है, बिकॉज ये अपने आप में एक संपूर्ण कोर्स होने वाला है, जो आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टमैटिकली सिखाएंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देंगे। दोस्तों, मैं वेलकम करना चाहूंगा विशाल को, विशाल मेहता। विशाल। ये हाय विवेक, कैसे हो आप? ऑल वेल, फैंटास्टिक। आपके चेहरा, आपके स्माइल देख के ना, मतलब बागबान हो जाता है दिल। थैंक यू। थैंक गॉड यू हैज विवेक जी। ब्लेस्ड यू विद अ वेरी गुड स्माइल। आप ऐसे ही स्माइल करते रहिए। थैंक यू विवेक जी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी फॉर फेस टू फेस। आई बीन मैंने आपके बहुत सारे फेस टू फेस वेबिनार देखे, इनफैक्ट विवेक का भी देखा, एंड इट वाज अ गुड लर्निंग जर्नी फॉर मी एज वेल। सो रियली रियली वेरी हैप्पी, एंड थैंक्स टू योर टीम टू पुटिंग अप दिस अप। बहुत बहुत जरूरी होता है। थैंक यू। थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। जैसा कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप भी इस मार्केट में एक तरीके से ट्रेडर भी हैं और कुछ लोगों को ट्रेन भी करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि कितना मेहनत जाता है बैकएंड में इन तरह के आउटपुट क्रिएट करने में। तो आई अप्रिशिएट योर गुड वर्ड्स फॉर माय टीम। थैंक यू विवेक। तो विशाल, मेरा फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल सा है। थोड़ा आपके बारे में जानेंगे कुछ ही मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद एकदम डीप ड्राइव करेंगे आपके साथ रूल बेस्ड ट्रेडिंग में। आज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे सीखने के लिए, बट बिफोर दैट आपके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। श्योर विवेक। सो ऑब्वियसली विशाल मेहता है, तो पर मेरा सीएमटी है। आई एम अ सीएमटी, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, which is a अच्छा। dedicated course on technical analysis. Like people do CFA, so I am a chapter head for chartered market technicians. So I've done a course on technical analysis, बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। मेरे बैकग्राउंड के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आई कम फ्रॉम अ ब्रोकरेज हाउस। मेरे फादर ब्रोकर थे, मेरे चाचा किरण भाई के साथ उन्होंने एक ब्रोकरेज हाउस चालू किया था। तो वायदा, पतावर्ड, वांधा, ये सब वर्ड्स मैंने बचपन में सुने हुए थे, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था। हम्म। 1992 में कुछ बिजनेस था, तो फिर हम लोगों ने अपना बिजनेस शट डाउन किया था। लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था, क्योंकि हम्म। स्टॉक मार्केट वो खून में ही था, देखना ही था। तो हम लोग ने, मेरे डैडी ने मुझे टेक्निकल एनालिस्ट का कोर्स करने भेज दिया, तो वहां पे मैंने सीख लिया 200 दिन का मूविंग एवरेज। प्राइस उसके हाँ। ऊपर चला गया तो ऊपर पैसा बन गया, नीचे चला गया तो पैसा टूटने लगा। वहां से हाँ। जर्नी स्टार्ट की मैंने। बहुत सारी कंपनीज में जो टेक्निकल एनालिसिस, आई थिंक सो आपके जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, आई थिंक सो आई वुड हम्म। हैव वर्कड विद ऑल द कंपनीज दैट दे आर यूजिंग। जैसे कि मैंने स्पाइडर सॉफ्टवेयर में काम किया, जहाँ पे आई वाज वन ऑफ देयर फर्स्ट मार्केटिंग पर्सन। फिर मैंने रिलायबल सॉफ्टवेयर में जो फाल्कन देते हैं, देन I got an opportunity to work with a lot of multinational companies like Thomson Reuters and Bloomberg, जहाँ पे I've also dealt with big buy side. I remember Rakesh Jhunjhunwala was also my account, and I have handled his account. I went to his office.
I went to Prashant Jain and I have interacted with all these fund managers also on the buy side. तो वो एक experience भी मुझे बहुत interesting सा एक experience मिला मुझे कि how a retail person and how an institutional, and to my surprise सब लोग technical analysis तो use करते हैं लेकिन बोलते कोई नहीं है। हर एक अपना अपना एक अलग अलग तरीका है, होता कोई प्राइस एक्शन को भी प्राइस एक्शन बोलते हैं, वही एक तरीका का टेक्निकल एनालिसिस है। तो वही मेरी जर्नी रही। मेरे मामा जिनका नाम भरत हप्पा है, उन्होंने मेरे को 10 लाख रुपए दिए थे जब भी मैं जस्ट यंग ट्रेडर था, और वो मेरे लिए ये शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से मेरी बहुत अच्छी लर्निंग हुई थी, विच विल हेल्प योर व्यूअर एज वेल। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। वो टाइम पे यूको बैंक का लिस्टिंग हुआ तो मैंने अपना ऐसे यंग ट्रेडर जो लेते हैं तो मैंने यूको बैंक खरीदना चालू कर दिया। वो 20 रुपए में मैंने खरीदा था, कुछ 10,000 शेयर लिए थे और वो 30 रुपया 35 रुपया हो गया। तो मेरे पार्टनर ने भी मुझे बताया कि विशाल अभी तो बहुत पैसा बन रहा है, अब बेच दो। तो मैंने बोला नहीं नहीं, इससे तो हाई एंड मारुति कार खरीदूंगा। और वही टाइम पे मार्केट ने क्रैश किया और आई स्टिल रिमेम्बर वो बॉटम था मेरा जब भी मैंने पूरा पैनिक में बेचा था। तो इट वाज ऑल डिस्क्रिशनरी ट्रेड। पर ये डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते 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 एक चीज रियलाइज हुई कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। तो वही जर्नी मेरी बढ़ती गई एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई मूव्ड फ्रॉम अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर टू अ सिस्टमैटिक ट्रेडर। ऐसा जरूरी नहीं है, देयर आर वेरी गुड डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स आल्सो एंड आई हैव अ वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर देम। हर एक की अपनी एक निश होती है। तो वही हम लोग ने ये जर्नी पूरी चालू की। सो ये हमारा नटशेल में एक छोटा सा बैकग्राउंड है। बहुत सही। सो खून के अंदर में ही ट्रेडिंग है तो नेचुरली ट्रेडर तो बनना ही था। थोड़ा सही इधर बात। उधर एक्सपीरियंस लेके आपने इकोसिस्टम का एक फीलर ले लिया, बट नाउ यू आर बैक टू आई मीन कितने टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वैसे? सो वैसे मैंने 2002 से चालू किया था, ओह, बट इट वाज अ जर्नी। आपने सीखा, पैसा बनाया, पैसा तोड़ा, सीखा, बनाया, तोड़ा। बट अब प्रोफेशनली आई क्विट माय जॉब अबाउट 2 years बैक एंड बीन ओके। डूइंग दिस फुल टाइम नाउ। सो आई एम एन इंडिपेंडेंट एल्गोरिथमिक ट्रेडर। मैं अपने रूल्स होते हैं सिस्टमेटिकली डिफाइन करता हूँ, सॉफ्टवेयर में डालता हूँ और वही बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। तो मोस्ट क्या ऑफ द टाइम आप मेरे को कभी भी मार्केट आज में भी फोन कर लोगे तो मैं बात कर लूंगा क्योंकि करने को तो कुछ होता नहीं है। यही लोगों को सीखना है। कई लोग बोलते हैं कि सर ये बिना किए कैसे पैसे बनता है, ये भी सिखाइए। तो आज विशाल सिखाएंगे बिना कुछ किए कैसे पैसा बनता है। तो विशाल, एक बात बहुत अच्छी आपकी समझ में आई मुझे कि आपने जो एक एक्सपीरियंस गेन किया है ना, बड़े बड़े लोगों के साथ में बातचीत करके और फिर रिटेल खुद भी ट्रेडर बन गए, रिटेल इन्वेस्टर लोग से बात किए, तो एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस हुआ आपको मार्केट का। तो आई थिंक नाउ यू अप्रिशिएट rule based trading probably much more than probably you were doing earlier, नहीं? वेरी ट्रू विवेक। क्योंकि क्या होता है कि डिस्क्रिशनरी, मैं अभी भी बोलता हूँ कि आई एम अ वेरी गुड डिस्क्रिशनरी एनालिस्ट बट आई एम अ वेरी हाँ। बैड डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। आ तो वो दो अलग चीज होती है। एक एनालिसिस करना एक चीज है और ट्रेडिंग करना अलग चीज है। तो ये अगर आप एनालिसिस तो मैं अच्छा कर लेता हूँ, मार्केट का फॉल भी प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, लेकिन वो इमोशन जब भी आते हैं वो सब पूरा डाउन द ड्रेन हो जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार रूल बेस हो जाता है तो आई, एज यू राइटली मेंशन, आई अप्रिशिएट रूल बेस्ड ट्रेडिंग अ लॉट, बट आई स्टिल हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर क्योंकि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग रूल बेस्ड ट्रेडिंग से और डिफिकल्ट है। जी जी जी, एब्सोल्युटली। तो चलिए घुसते हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पे। तो मैं आपको बना देता हूं प्रेजेंटर। ठीक है। आई मेड यू द प्रेजेंटर। Awesome. आई कैन So सी योर स्क्रीन। मस्त। yeah, चलिए। let me know कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो कि नहीं। यस यस परफेक्ट। यस, देख पा रहा हूँ जी। परफेक्ट, एक मिनट। हाँ, आई एम जस्ट सेटिंग इट अप। परफेक्ट है। सो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज दिस स्ट्रेटेजी। एक सी स्ट्रेटेजी बहुत सारी चीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को लेते हैं और मैंने उसकी हाइपोथेसिस से लेके उसका एग्जीक्यूशन तक मैं कैसे लेके गया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जी तो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू दैट फुल जर्नी। सो इस स्ट्रेटेजी का नाम हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, डॉस फॉर अ शॉर्ट फॉर्म। ऑब्वियसली ओके।
I don't want to go into background. I've already given my background. But for a disclaimer, I'm not a SEBI registered advisor or a financial advisor. Please, आप market में वही पैसा डालो जो आप it's a risk money that you are going to put it. Never put your hard-earned money which you cannot afford to lose. आप जो lose नहीं कर सकते वो बहुत difficult होता है. आप saving करो, investment करो. Trading दूसरी चीज होती है. ठीक है? So, as I told you, I've been worked with various banks. ये technical analysis ने मुझे बहुत अच्छे exposure भी दिया. I've been to various countries in Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, and I've taught various central banks to extend the knowledge of technical analysis. और आज Women's Day है, so how can I forget? I've been training my little one, and she actually knows how to put stop losses, how to put targets. She understands. She talks to me. मैगी आपने example दिया, तो मैंने उसके साथ वही discussion किया था कि मैगी आपको पसंद है तो कौन सी कंपनी में कंपनी बनाती है. And she actually figured out कि it is made by Nestle, and she went to Google and searched for Nestle stock prices. This is how we empower the women. And this is how I am growing my kid as well to become a good trader. सही है. It's in our blood also. करना ही चाहिए उनको. I highly recommend आपके viewers को भी कि जब भी आप ट्रेडिंग में जाते हो या एक चीज होती है आप खुद अपना पैसा लगाओ, बहुत जरूरी है. लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, उससे जैसा बेटर चीज नहीं है. एंड यहाँ पे मैं these are my collection of my books and I highly recommend all your viewers कि ये जो बुक्स है, द मार्केट विजार्ड, स्टॉक मार्केट विजार्ड, हेज फंड विजार्ड्स, ये इतने बढ़िया इंटरव्यूज ऑफ द वर्ल्ड टॉप ट्रेडर्स है. और अब जब इनको पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बॉस उनको भी लॉस होते हैं. दे ऑल्सो गो थ्रू ड्रॉ डाउन, लेकिन हाउ दे हैंडल इट विद साइकोलॉजी, हाउ दे डू इट विद प्रॉपर रूल्स एंड सिस्टम, और हाउ दे हैव बिकम अ multi-billion dollar hedge fund guys. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फॉर अ ट्रेडर. ठीक है? True. Another thing that really helped me was a CMT. I highly recommend if anybody wants to be seriously be into technical analysis trading, CMT course एक बहुत ही गोल्ड फ्लैग, गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं हम लोग जैसे, फॉर टेक्निकल एनालिसिस. एंड because of this I've been fortunate enough कि हम लोग ने खाली मैंने मतलब जो बाई साइड की बात की थी, not only that I got to interact with the world's legendary traders like Gerald April जिन्होंने MACD फाइंड किया है. तो when I was in New York I got to chance to interact with him. Martin Pring, I'm sure जब भी आपने ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सुना रहेगा तो उनकी बुक डेफिनेटली पढ़ी रहेगी. तो I got to interact with him. Then हमारे JC Parrott. And this is very interesting guy, Tony Saliba. He was the only option trader featured in Market Wizard, original Market Wizard book जो है. और बहुत ही बढ़िया चीज वहां पे हम लोग की बात हुई. हम लोग ने कभी भी इंडिकेटर पे बात नहीं की, हम लोग ने कभी भी सिस्टम के बारे में बात नहीं की. When Tony was talking to me, he only talked about how trading is a business. It's not a hobby. So that really changed my perspective about how trading should be handled. Trading कैसे हैंडल किया जा सकता है. ठीक है? मैं खाली ट्रेनर नहीं हूँ. I do trade for my self as well through fully systematic. So what happens is FIRES, एक brokerage house है, they conduct this 30 days challenge. So they kind of award you after every month. They see whether you are profitable or not. So I've been running this. I opened up that account just to get these numbers right. So I've been trading last 8 months. Say I've been a consistent winner, out of which 7 times it has been consistently month on month, and that's the business, right? ये ऊपर नीचे नहीं है. It's consistency that I'm looking for. शायद मेरे M2M may not excite a lot of people, but it is good enough for me to run my household, okay, and make a consistent income out of the market. So that's the consistency that I'm looking for. मैं वही दिखता हूँ अपनी सिस्टम में. सही है. Lot of people would be aspiring to reach where you have reached, Vishal. Thank you, Vivek ji. So अभी we are now jumping to the real crux of systematic trading, and I'm sure you will benefit. Everyone who is listening to this will benefit. हर एक चीज का एक फंडामेंटल फिलोसॉफी होता है. ठीक है? मैंने अतुल सूरी, हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जो राकेश जी का टेक्निकल एनालिसिस रेयर में भी काम किया हुआ है, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी. योर ट्रेडिंग सिस्टम शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ यू. योर ट्रेडिंग सिस्टम
आपका एक एक्सटेंशन होना चाहिए, आपका एक लाइफ का एक एक्सटेंशन होना चाहिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी लाइफ की कुछ फंडामेंटल फिलोसॉफी है, ठीक है। उसको आप एक मार्केट ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। मार्केट ओके ऑब्जर्वेशन के बाद आप उसके अराउंड रूल्स बनाइए, ठीक है। ओके एंड वो रूल्स बनाने के बाद आप अभिमन्यु की तरह अंदर तो घुस जाओगे, लेकिन बाहर भी आना है आपको, ठीक है, हम्म चक्रव्यूह से। तो रिस्क हम्म मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, स्टॉप लॉसेस, ठीक है। हम्म So we are going to talk about how the risk management takes place. वो रूल्स को हम लोग जब भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिफाइन कर लिए, दैट डज हम्म नॉट मीन आपकी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आप हम्म उसको लेके जाओगे, बैक टेस्टिंग करोगे। आप पाइथन ले लो, एमी ब्रोकर ले लो, आपको जो भी सॉफ्टवेयर से यूज कर सकते हो आप उसकी हेल्प लीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। क्योंकि अगर वो पास्ट में चला है, देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट इट विल वर्क इन द फ्यूचर। मैं वर्ड्स बड़े केयरफुली यूज करता हूँ, हायर प्रोबेबिलिटी, नॉट हम्म सर्टेनिटी, ठीक है। हम्म जब भी आप बैक टेस्ट करते हो, फिर थोड़ा बहुत ट्यूनिंग कर सकते हो। आप सुपर ऑप्टिमाइज मत कीजिए, पर 19-20 कर दीजिए, जो आपके कंफर्टेबल हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि मैं मूविंग एवरेज अगर 50 और 200 दिन लेता हूं, और मैंने एक मूविंग एवरेज रन किया कॉम्बिनेशन एक सॉफ्टवेयर में डाल के, और उसने मुझे बोला कि 3 और 350 मूविंग एवरेज आपने अगर यूज की होती थी तो सबसे बेस्ट प्रॉफिट मिलता था, विच इज रॉन्ग। दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। मैं स्ट्रेटेजी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बोलना चाहता हूं कि मेरा ड्रॉडाउन कितना है, मैं कितना लॉस ले सकता हूं, वो हिसाब से मैं पैरामीटर को थोड़े ट्विक करने की ट्राई करूंगा। फिर उसको मैं फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा छोटे पैसे से, और फिर मैं लेके जाऊंगा उसको लाइव मार्केट में। ये पूरी एक जर्नी आपको जब भी कंप्लीट करोगे, तभी यू विल बिकम अ वेरी गुड सिस्टमैटिक रूल बेस्ड ट्रेडर, ओके ओके ठीक है। सो ओके लॉजिकल या okay, let's start with rule based trading. Why you should या do rule based trading? First of all, आपका why बड़ा क्लियर होना चाहिए लाइफ में। अगर आपका why बड़ा क्लियर है ना विवेक जी, you will be surprised to see so many answers gets unfold. So first few slides I will talk about why you should do this. ये क्यों करना चाहिए आपको, ठीक है। विशाल भाई, एक हाँ इंटरप्शन दूंगा। ये हाँ। जो ये जो बात आपने बोली ना, लोग इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बट ये बिलियन डॉलर बात है। ये वाई जो है ना, लोग अगर इसका क्वेश्चन अगर हर चीज में पूछ रहे ना कि मुझे क्यों ये खाना है, या मुझे क्यों ट्रेडिंग करना है, या मुझे क्यों वहां जाना है, और इसका आंसर ला दे, तो आधा से ज्यादा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा लोगों का। एकदम सही बात बोली विवेक जी, आपने एकदम सही बात बोली, वाई। और मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो बोलते कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है ना, आप 5 हाँ। बार वाई पूछो, ओह। तो आपको रियल प्रॉब्लम तभी पता चलेगा। क्योंकि सब लोग जब भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना, हाँ तो हाँ वो आपका पहला रूट कॉज आंसर नहीं होता है। हाँ क्योंकि हाँ अगर आपका कोई एम्प्लॉय, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ भाई कोई एम्प्लॉय परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, आप पूछोगे हाँ कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो एक हाँ रीजन देगा। आप उसको पूछो कि मेरी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई, आप पूछो हाँ वाई आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई, तो बोलेगा हाँ शायद ट्रेनर अच्छा नहीं था। अच्छा वाह, हाँ। ट्रेनर क्यों नहीं अच्छा था? वो 5 वाई ढूंढते हो आप, तभी जाके आपको रियल प्रॉब्लम पता चलता है। दैट्स व्हाट आई हर्ड। क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। आई यूज दिस, थैंक यू, आई यूज दिस। ओके विवेक जी, आपको एक क्वेश्चन है, जी। ये लोग कौन है? और मैं बहुत क्वेश्चन करूंगा आपको, हाँ? ये ये सब लोग कैसीनो एस्पायरिंग, ट्रेडर्स, हाँ, कैसीनो ट्रेडर्स, करेक्ट करेक्ट। आर दे हैप्पी? दे आर वेरी हैप्पी, राइट? दे आर लाफिंग। या ये हमारे डे टू डे ट्रेडर्स भी ऐसे ही होते हैं, जब भी पैसा बन गया हम लोग खुश है, राइट? जैसे ही अपना कॉल चला गया तो हम लोग बोलते हैं ट्विटर वर्ल्ड पे, तो बोलते हैं मैंने बोला था .com हो जाता है, राइट? पर डू यू थिंक जब भी ये लोग कसीनो छोड़ेंगे, ये लोग इतने ही मुस्कुराते रहेंगे? डू यू थिंक? नहीं, नहीं नहीं, कतई पे नहीं, नहीं। कभी भी नहीं। तो मुस्कुराएगा कौन? एक बंदा है हाँ, जो मुस्कुरा रहा है, कौन है? एक्सचेंज। ये एक्सचेंज है मुस्कुरा रहे हैं, शेल्डन ब्रोकर एंडरसन। मुस्कुरा रहे हैं, सब कोई मुस्कुरा रहे हैं। ये खाली है ट्रेडर। एकदम सही बात है, ब्रोकर मुस्कुरा रहा है, ऑपरेटर मुस्कुरा रहा है। इन द कसिनो वर्ल्ड ही इज द कसिनो ओनर, शेल्डन एंडरसन। ये ट्रू। वेनिसन जो कसिनो है उसका हाँ ओनर है, ठीक हाँ है। आई रिमेम्बर आपका इंटरव्यू ना, आई हाईली रिकमेंड पीपल टू वॉच विवेक गडोडियास रूल हाँ बेस्ड ट्रेडिंग वेबिनार दैट यू कंडक्टेड। उसने एक 7 अप 7 डाउन की बात की थी, राइट? हाँ हाँ और उसमें प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज स्टैक्ड। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा कसिनो ओनर की फेवर में होता है।
इसीलिए वो आपको फ्री का खाना देता है, फ्री का एंटरटेनमेंट दे रहा है, फ्री का जो भी चाहिए आपको देता है, क्योंकि जितना आप टाइम कसिनो में लंबा रखोगे, ठीक है, आप पैसा तोड़ के जाओगे। तो मैं ट्रेडिंग को कसिनो के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग को एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू कंपेयर कर रहा हूं। कसिनो ओनर्स, वो कसिनो तो चला रहे, लेकिन वो कसिनो के तरीके से नहीं देख रहे, उसको बिजनेस की तरह से दिख रहे। तो आपका सबसे पहला एडवांटेज इन रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या हो जाती, प्रोबेबिलिटी आपकी तरफ है। हिस्टोरिकली आपने देखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी आपकी फेवर में था, इसलिए आप पैसा बनाओगे, ठीक है। Yep. So let me move a little faster so we can cover lot many things that I want to cover. Question: Yep. option buying or option selling? What do you prefer, Vivek? देखिए, मैं तो सेलिंग करता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मेरा रिस्क एपिटाइट काफी हाई और पैसा मेरे को उसी में बनता है। ठीक है, बढ़िया। बट इट्स वेरी यूनिक, हर आदमी का एक इंडिविजुअल रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है उसका आंसर। आपने बहुत राइट आंसर दिया, हर एक का इंडिविजुअल एपेटाइट होता है, और मेरा एपेटाइट भी मैं आपको बताता हूँ, मैं बाइंग भी करता हूँ, लेकिन अगर आप कहीं पे भी जाओगे, ठीक है, तो हमेशा कोई भी अच्छी सी अच्छी बुक भी रहेगी ना, तो हम अमेज़न उसको बेस्ट सेलिंग बुक का अवार्ड देते हैं, बेस्ट रिटर्न बुक नहीं देते, ठीक है। कोई ऑथर होता है तो उसको बेस्ट रिटर्न ऑथर नहीं होता, यही मेरा रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ने के बाद समझा था, ठीक है। बेस्ट सेलिंग ऑथर होता है, और हमारे जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, जो बिलियनर है, फिर भी वो बेचते ही है। There is a famous saying, you cannot get rich by buying stuff, you can get rich by selling stuff. Again, I can be, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन this is my philosophy and I believe and try to build philosophy and build the rules around it. ठीक है। विवेक जी, स्विमिंग करते हो? अरे मैं तो सर, आई एम अ डिस्ट्रिक्ट चैंपियन सर। Oh, is it? Okay, sorry. मुझे मत आप सर, स्विमिंग का नाम लेते मेरे अंदर गुदगुदी चालू हो गई है, मैं इतना प्यार करता हूँ स्विमिंग को। चलो बढ़िया है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आप एवरेज स्विमर होते थे, मैं तो स्विमिंग थोड़ा कम जानता हूँ, लेकिन आप तो डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन, तो यू कैन डेफिनेटली वाउच फॉर इट, ठीक है। अगर एक एवरेज स्विमर होता है और स्विमिंग करता है, ठीक है, अगर वाटर करंट उसके पीछे से आ रहा है and he's going in the same direction where the water current is going, do you think will he do well? क्योंकि वाटर करंट तो उसके पीछे ही है, तो एवरेज स्विमर भी अच्छा स्विमिंग कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बढ़िया स्विमर हो, ठीक है, लेकिन वाटर करंट आपके अगेंस्ट आ रहा है, आप तैर तो लोगे, लेकिन बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी आपको, क्योंकि वाटर करंट आपके अगेंस्ट है, ठीक है। सही। यही फिलोसॉफी को हम लोग अभी मार्केट ऑब्जर्वेशन में लेके आते हैं, ठीक है। और ये मैंने लिया है मेरे कॉलीग, बहुत अच्छे दोस्त से, किरुबाकरण squareof.in से, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने बताई थी, ठीक है। कि अगर मेरा एक व्यू बेरिश है, तो मैं क्या कर सकता हूँ एज एन ऑप्शन प्लेयर, या तो मैं पुट ऑप्शन खरीद सकता हूँ, या तो मैं कॉल ऑप्शन बेच सकता हूँ, ठीक है। दो ही चीज कर सकता हूँ। अगर मेरा व्यू बेरिश अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स है, तो मैंने पुट ऑप्शन खरीदा या कॉल ऑप्शन बेचा। नाउ एज एन ऑप्शन बायर, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऑप्शन बायर ऑफ अ पुट ऑप्शन विल लूज मनी, ठीक है, बराबर है। मार्केट अगर नीचे जा रहा है, तो ऑप्शन बायर डेफिनेटली विल मेक मनी, अभी तो पैसा बनाएगा क्योंकि उसका व्यू बेरिश था, मार्केट नीचे जा रहा है, तो बायर ऑफ एन पुट ऑप्शन विल मेक मनी। बट अगर मार्केट साइडवेज रहा, तो बायर ऑफ एन पुट ऑप्शन विल लूज मनी बिकॉज ऑफ थीटा डीके, ठीक है। सही बात। सिमिलरली अगर मैं एक सेलर ऑफ अ कॉल ऑप्शन हूं, ओके, मैं सेलर ऑफ अ कॉल ऑप्शन हूं, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं भी पैसा तोड़ूंगा जो बायर ऑफ अ पुट ऑप्शन करता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रहा है, तो आई विल ऑल्सो मेक मनी, क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन बेचा हुआ था, मार्केट नीचे जा रहा है, तो कॉल ऑप्शन विल डिटोरिएट। बट अ डिफरेंशिएटर विल कम हियर, विवेक जी, इज व्हेन द मार्केट रिमेन्स साइडवेज, ठीक है। एज द मार्केट रिमेन्स साइडवेज, थीटा डीके हर रोज हो रहा है, ठीक है। एज एन ऑप्शन सेलर, आई विल स्टिल एंड अप मेकिंग मनी। अगर मैं ऑप्शन बायर हूं, मैं अगेन रिपीट करो, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑप्शन बाइंग और सेलिंग, आई एम जस्ट पुटिंग फैक्ट्स एंड फंडामेंटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। 3 में से एक बार मैं पैसा बना रहा हूं, और मैं अगर ऑप्शन सेलर हूं, तो 3 में से 2 बार मैं पैसा बना रहा हूं। पानी का बहाव इज बिहाइंड मी, अगर मैं गलत भी हो गया ना,
about the direction of the market, I will still, there is an edge that I will make money. There is a chance that I will make money. ठीक है? सही है. और एक क्वेश्चन, आपको बहुत क्वेश्चन पूछूंगा मैं. Can you guess one of India's largest cash rich company doing option selling? अरे क्या पूछ लिया यार. One of the India's largest cash rich company doing option selling. ये तो रिलायंस ही होगा, और कौन होगा? नहीं, कैश रिच तो नहीं है रिलायंस. सबसे ज्यादा कैश. ओह अरे यार, ऑफ कोर्स. हाउ कैन आई फॉरगेट दिस? हाथी. क्यों आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो? जी 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 जी. एक चीज हमेशा याद रखना, LIC जब भी आपको इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बेचती है, he is not taking the risk, he is managing the risk. दो चीज में बहुत ज्यादा फर्क है जी. ठीक है? is not taking, हम लोग बोलते हैं ना ऑप्शन सेलर रिस्क लेते, नहीं. ऑप्शन सेलर्स अगर स्मार्ट है तो वो मैनेज करते हैं रिस्क को. देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है? LIC जब भी आपको एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, ठीक है, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ तो आपने जो भी प्रीमियम पे किया है which will go zero. yes or no? yes. सेम. और वो अपने आप को कई बार री इंश्योर भी करते हैं, बेसिकली हेजिंग. ठीक है? नॉट ऑलवेज दे कीप ऑन सेलिंग ऑप्शन टू एवरीवन. वो टर्म इंश्योरेंस सबको नहीं बेचते. वो एज देखते हैं, वो आपकी प्री डिजीज कवरेज देखते हैं, आपका कौन से एरिया से हो, वो हिसाब से आपका एक प्रीमियम डिसाइड होता है. वही चीज अगर हम लोग मार्केट ऑब्जर्वेशन पे लेके आते हैं, ठीक है विवेक जी, ये बैंक निफ्टी का थर्सडे 25 फरवरी, थर्सडे एक्सपायरी का चार्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर का. 36,550 पे बैंक निफ्टी फ्यूचर क्लोज हुआ था, विच विल बी इक्वल टू स्पॉट एज वेल, क्योंकि एक्सपायरी डे पे फ्यूचर और स्पॉट सेम हो जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक द वैल्यू ऑफ 36,600 कॉल की वैल्यू क्या रहेगी जो आउट ऑफ द मनी है? जीरो. बढ़िया है. 36,700. अरे वो भी जीरो. और सिमिलरली अगर मैं पुट में देखने जाऊंगा, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है 36,500 का, उसका 0. और 36,400 का भी 0. चलो मैं आपको बिलीव नहीं करता, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा. ठीक है? 600 का कॉल ऑन 25 फरवरी 550 वाला 0 हो गया. ठीक है? 36,700 वाला 450 वाला कॉल जो आपने बताया था 0. हाँ, नाउ आई स्टार्ट बिलिंग यू, 0 हुआ. ठीक है? 36,500 का पुट जो 100 रुपया था वो 0 हो गया. और 36,400 का जो पुट ऑप्शन था आउट ऑफ द मनी वो भी 0 हो गया. ठीक है? अगर आपने गूगली मार रहे हो विशाल भाई मेरे ऊपर, जवाब देने से पहले अब डरूंगा मैं. पर हर एक बार आपने देखा इसने क्या किया. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर वर्किंग लाइक अ बिजनेस. टर्म इंश्योरेंस बेचा हम लोग ने. वी नीड टू फिगर आउट के बॉस ये कहां पे बंद नहीं होगा, तो उसका पूरा प्रीमियम हमारा पॉकेट हो जाएगा. ओके. ठीक है? सो लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड. अगेन क्वेश्चन, मैं बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने आपको बताया था. हु इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? अगेन अ गूगली. चीता है. तो चीता. यस, you got it right. पर मेरा क्वेश्चन है, what is the hunt rate of success rate of cheetah? बहुत कम. Cheetah is the fastest animal in the world, huh, by the way. बहुत कम है. 3% 4% होगा. नहीं सर, आप थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो. गूगल सेज 40 से 50%. तो बहुत होता है सर. पता, हर दूसरा को एक को मार देता है ये. वेरी गुड. सही बात है. लेकिन what is very interesting is which is on the lower end of success rate among the big African cats. मतलब he being the fastest animal in the world, ठीक है, 40 to 50% सक्सेस रेट which is still lower. ठीक है? पर चीता को आपने कभी, मैंने तो देखा हुआ है नेशनल ज्योग्राफी, आप भी सब लोग देखते रहोगे, चीता कभी भी फास्टेस्ट डियर के पीछे नहीं भागता. चीता वेट करता है, बिकॉज उसको पता है कि उसकी जो दौड़ने की ये है स्पीड है वो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होती है. ठीक है? कैन नॉट रन द फास्टेस्ट. डियर और जो भी है वो फास्टेस्ट दौड़ सकते हैं लंबे टाइम के लिए, पर चीता फास्ट भाग सकते हैं लेकिन थोड़े टाइम के लिए. सो ही इज वेटिंग फॉर द वीकेस्ट ऑफ द वीक. ठीक है? ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ, फंडामेंटल फिलोसॉफी हुआ.
अभी उसको हम लोग मार्केट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक वर्ड था, इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। ठीक है, बराबर है, ये हमारा वर्जन है। इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ, टैक्सेस एंड थीटा डीके। सही बात ठीक है। है, इट इज अ फैक्ट, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी और certain thing, it's a fact or it's a certainty. On an expiry day all the options will become, out of the money options will become zero. और अगर मैं एक ऑप्शन प्रीमियम का पे ऑफ प्लॉट करता हूं, हाउ मेनी डेज रिमेनिंग टू द टाइम वैल्यू, अगर आप देखोगे तो एक दिन टू प्रीवियस टू द एक्सपायरी, वन डे prior to the expiry or on the expiry day, the theta decay is the maximum. ठीक है, I am waiting for the weakest time where I should be trading. I am not trading every day. मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि विशाल आप फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करते? मैं नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ मी मेकिंग मनी इज ऑन वेडनेसडेज एंड थर्सडेज। बाकी दिन मैं बाकी सब स्ट्रेटेजीज चलाता हूं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग आई ओनली डू ऑन वेडनेसडेज एंड थर्सडेज। ओके ओके, ठीक है, सो व्हाट्स द कंक्लूजन? ये पूरा अभी हम लोग वी विल जंप टू द सिस्टम नाउ, पर पहले एक फंडामेंटल फिलोसॉफी ली, उसको हम लोग एक मार्केट ऑब्जर्वेशन पे लेके आए। ट्रेडिंग रूल्स बेस्ड इज लाइक ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, नॉट लाइक गैम्बलिंग। हमारा कसिनो वाला एग्जांपल आपको याद है? वो एक अपना कंक्लूजन है कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए जी। There is an inherent edge in option selling due to theta decay. Remember our swimming example, जहां पे पानी का बहाव आपके पीछे, तब शायद गलत भी हो गए तो भी चांसेस आप बच जाओगे क्योंकि पानी का बहाव आपके पीछे है। Being an option seller with risk management, ये मैंने बहुत बड़ा हाईलाइट करके रखा हुआ है। ऑप्शन सेलर कम्स विद अ रिस्क, पर अगर आप उसको रिस्क मैनेजमेंट करना जानते हो, ये हमारा LIC का एग्जांपल हो गया। वो लोग क्या करते हैं, टर्म इंश्योरेंस जब भी बेचते हैं तभी आपका एज वो हिसाब से आपको डिसाइड करते हैं, ठीक है। और selling only when there is a higher probability of winning, so Wednesdays and Thursdays when the highest probability are there. Now ये सब चीज को लेके अभी मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस CMT हूं, तो कुछ ना कुछ तो टेक्निकल इंडिकेटर यूज करोगे। तो one of the only one indicator I'm going to use, only one, not more than one indicator, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं बड़ा एक सेशन कर सकता हूँ, लेकिन I prefer to use only one indicator which is super trend, ठीक है। अरे मजा आ जाएगा ये तो, मेरे को भी बहुत पसंद है इंडिकेटर। बढ़िया है। So we will use this indicator and we will use, it is available in your Zerodha Kite, Fires, Trading View, आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ले लो उसमें ये अवेलेबल है, ठीक है। और इसका पीरियड भी मैंने 10,3 रखा हुआ है, ठीक है, विच इज बाय डिफॉल्ट। तो जिनको सुपर ट्रेंड ज्यादा नहीं पता है, आई एंकरेज देम टू रीड दिस, यू नो, आप गूगल पे भी सर्च करोगे, आई विल टीच यू 101, सिंपल सा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ऑप्शन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग क्या होती है? आपको एक तो ट्रेंड पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन आपको जानना है, राइट। तो वो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर भी हो गया और वो वॉलेटिलिटी को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपने अंदर। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी गुड टूल फॉर एन ऑप्शन सेलिंग। ओके, जिनको नहीं पता है उनके लिए क्विक 101 ऑफ सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड क्या करता है? बेसिकली लास्ट 10 दिन का एवरेज ढूंढता है, लास्ट 10 दिन के क्लोजिंग और 10 पीरियड के क्लोजिंग लेता है, और वो क्या चेक करता है कि हाई टू लो कितना घुमा है। अगर बैंक निफ्टी की मूवमेंट 500 पॉइंट की है ऑन एन एवरेज लास्ट 10 पीरियड में, अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो 10 दिन, अगर आप 5 मिनट के चार्ट देख रहे हो तो लास्ट 50 मिनट, हाई टू लो वो कितना घूम रहा है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज एवरेज ट्रू रेंज। और वो एवरेज ट्रू रेंज को एक मल्टीप्लायर देता है 2 या 3, मतलब अगर बैंक निफ्टी अगर 500 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, अगर आप 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे तो क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ही होना है, बराबर, हिट हो जाएगा। और फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं यार ये ऑपरेटर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ऊपर चला जाता है। पर अगर क्योंकि आपको पोजीशन साइज बढ़ानी थी, आपने स्टॉप लॉस नजदीक का रख दिया, तो ये गलत है ना। आप एक वॉलेटिलिटी को आप ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो कि इतना मूवमेंट है, तो ये क्या करता है 2 to 3 टाइम्स, यहाँ पे अगर हम लोग 3 टाइम्स ले रहे हैं तो मतलब वो वॉलेटिलिटी का 3 टाइम्स हम लोग दूर रख रहे हुए कि बस
अगर ये वापस नीचे भी आया तो ये कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करता है, जब भी बैंक निफ्टी का फ्यूचर सुपर ट्रेंड, ये जो लाइन है सुपर ट्रेंड के ऊपर चला गया तो वो बुलिश हो गया, ठीक है। और जब भी ये लाइन के नीचे चला गया, बेसिकली सुपर ट्रेंड ऊपर आ गया और फ्रॉम बुलिश इट टर्न्स इनटू अ बेरिश, ये सुपर ट्रेंड ऊपर चला गया और प्राइसेस नीचे हो गया, तो ये बन गया आपका बेरिश। सिंपल सा लॉजिक है, मेरे को तो डायरेक्शन चाहिए था ना, जी डायरेक्शन के यहां से मुझे डायरेक्शन मिल गया, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बुलिश, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो बेरिश। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग रूल्स पे आते हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल होनी चाहिए, आप बैक ऑफ द एनवेलप लिख के रखो, और आई एम अ बिग प्रोपाउंडर ऑफ दैट। अगर आप बैक ऑफ द एनवेलप पे स्ट्रेटेजी लिख के ट्रेडिंग कर सकते हो तो वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये वाली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं एक बुलिश हूं, मेरा व्यू बुलिश हो गया, सुपर ट्रेंड ऊपर चला गया, तो मैं क्या करूंगा, कॉल बेचूंगा क्या पुट बेचूंगा? पुट बेचूंगा, अगर मैं राइट? बुलिश हूं तो पुट बेचूंगा। सही बात है, ठीक है। मैं इंस्ट्रूमेंट कौन सा ले रहा हूं, क्योंकि मैं निफ्टी नहीं ले रहा हूं, मैं बैंक निफ्टी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी इज द इंस्ट्रूमेंट्स जो खाली बैंक स्टॉक है, तो अगर कोई न्यूज आता है तो वहां पे मूवमेंट बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, तो वहां पे ट्रेंड होता है। मैं कभी बेचूंगा खाली वेडनेसडे और थर्सडे, और ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी ही है, इट्स ओवरनाइट नहीं लेके जाना है आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सपायरी डे, अभी अपना रिसेंट एग्जांपल है, थर्सडे को छुट्टी है, तो आप ये ट्यूसडे वेडनेसडे को भी ये स्ट्रेटेजी देख सकते हो, ठीक है। ओके। एक्सपायरी डे और उसके एक दिन पहले, टाइम फ्रेम 5 मिनट का चार्ट, और एक्सपायरी कौन सी ले रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम थीटा डी के हमारा कहां हो रहा था, वीकली में। रूल्स बड़े सिंपल है, व्हेन सुपर ट्रेंड 10,3 इज पॉजिटिव या फिर क्रॉसिंग अप, ओके, बैंक निफ्टी फ्यूचर इज ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड एट 9:20। पहले 5 मिनट आप कुछ नहीं करोगे, 5 मिनट आप राह देखोगे 9:20 को, और उसके बाद वाले में और लेटर अगर बैंक निफ्टी ऊपर है तो आप क्या कर दोगे पता है, पुट बेच दोगे, ठीक है। पर कौन सा पुट बेचोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल द स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट। यू राउंड टू द नियरेस्ट 100 स्ट्राइक ऑफ द वैल्यू ऑफ अ सुपर ट्रेंड, ओके। मैं एक एग्जांपल लूंगा, हम बहुत सारे चार्ट्स भी देखेंगे जिससे ये बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सो इफ द वैल्यू ऑफ द सुपर ट्रेंड इज 35,519, मतलब 35,519 है, तो नियरेस्ट 100 कितना है, 35,500 पुट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वो 35,500 का पुट देख लूंगा और वो बेच दूंगा, ठीक है। और सुपर ट्रेंड की वैल्यू, बैंक निफ्टी की वैल्यू नहीं, सुपर ट्रेंड की वैल्यू, ठीक है। अगर एंट्री तो कर ली, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह से बाहर भी आना है ना। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शंस में मैं 2 टाइप के स्टॉप लॉसेस रखता हूं, ठीक है। एक इनिशियल स्टॉप लॉस जो थोड़ा लंबा रखता हूं, ठीक है, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे जैसे मार्केट मेरी फेवर में आता है आई विल कीप ऑन ट्रेलिंग दैट स्टॉप लॉस, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एक इनिशियल स्टॉप लॉस और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो पहले हम लोग इनिशियल स्टॉप लॉस की बात करेंगे। इनिशियल स्टॉप लॉस ऑन वेडनेसडे, सॉरी, अगर मैंने 100 रुपए, वेडनेसडे को ऑप्शन प्रीमियम हाई होते हैं, राइट, आई कैन नॉट हैव 100% ऑफ माय ऑप्शन प्रीमियम विच इज वेरी हाई, मतलब 300 रुपए का मैं अगर ऑप्शन बेच रहा हूं तो 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है, विच इज वेरी हाई। वो टाइम पे मैं 50% ऑफ माय ऑप्शन प्रीमियम सोल्ड, अगर मैंने 300 रुपए में कुछ बेचा हुआ है तो उसका 50% कितना हो गया, 150 रुपया, तो 450 इज माय इनिशियल स्टॉप लॉस, कि अगर मार्केट मेरे बेचने के बाद ही रिवर्स हो गया तो मेरे को 50% पे लॉस बुक करके निकल जाना है, ठीक है, ठीक है। अगर यही स्ट्रेटेजी को मैं थर्सडे चला रहा हूं, तो अगर मैं 60 रुपए में कुछ बेच रहा हूं तो 50% यूजुअली जल्दी आ जाता है, तो वो टाइम पे मैं इनिशियल स्टॉप लॉस रखता हूं 100% ऑफ द प्रीमियम सोल्ड, ठीक है, मतलब मैंने 100 रुपए में कुछ बेचा है तो 200 रुपए इसमें इनिशियल स्टॉप लॉस, ठीक है। और दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है जो क्लोज अबव सुपर ट्रेंड वैल्यू ऑफ शॉर्ट पुट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक बार पुट में आपने ट्रेड ले लिया, फिर आप बैंक निफ्टी को एक बार के लिए भूल जाओ, आप पुट के चार्ट पे चले जाओ, और पुट के चार्ट के ऊपर भी सुपर ट्रेंड डाल दो 10,3, ओके, ठीक है। तो उससे आप ट्रेल करते जाओ विच एवर इज लोअर,
ओके ठीक है। ओके और एट द एंड ऑफ द डे इसमें एक छोटा सा कीवर्ड है, वेडनेसडे को हम लोग 70% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम पे भी बुक कर लेते हैं, क्योंकि 70% पूरा डीके नहीं होता है, थर्सडे है बाकी है, राइट। तो इट इज राइट। बेटर जस्ट नॉट टू कंफ्यूज यू विद टू मच ऑफ रूल्स, वी आर जस्ट पुटिंग एट दिस राइट नाउ, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन श्योर श्योर श्योर। तो बेसिकली अपन लोग बोल रहे हैं कि वेडनेसडे को जो ट्रेड करेंगे सुबह, वो वेडनेसडे को ही स्क्वायर अप हो जाना चाहिए, और थर्सडे को करेंगे तो थर्सडे को स्क्वायर अप हो जाना चाहिए, बरोबर? अलग अलग होगा ये ट्रेड। 100%, इट्स एन ठीक, नो ओवरनाइट पोजीशन, आप स्क्वायर अप कर दीजिए, ठीक है। गॉट इट। ओके परफेक्ट। सो लेट्स टेक 3rd of March वेडनेसडे, अभी रिसेंट का ही एग्जांपल। बैंक निफ्टी गैप अप खुला, 35,900 का ऑलमोस्ट रेंज था, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया, ठीक है। और ये आप देख रहे हो सुपर ट्रेंड की लाइन चल रही है। मैंने क्या किया, सुपर ट्रेंड की वैल्यू तभी कितनी थी, 35,519। तो हम लोग ने क्या सीखा था, जैसे ही वो नियरेस्ट 100 के आसपास आता है तो वो स्ट्राइक ढूंढ लो आप। 35,500 हो गई अपनी। तो मैं क्या करूंगा, अभी 35,500 मेरा एल्गो ऑटोमेटिकली 35,500 का पुट में चला जाएगा, ठीक है। मार्केट ऊपर गया तो ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होगा, नीचे आएगा, जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे मेरा सिग्नल आ गया 9:20 को, मैंने क्योंकि ऊपर ही चल रहा था, वो सुपर ट्रेंड के ऊपर ही चल रहा था, तो 9:20 को जो भी ऑप्शन 5 मिनट खत्म होने के बाद 9:20 को मैंने 205.9 पे बेच दिया, ठीक है, क्योंकि ये वेडनेसडे था। तो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस कितना हो गया ऑफ माय ऑप्शन सोल्ड प्रीमियम, 205 का 50%, 308, ठीक है। और ये सुपर ट्रेंड लाइन जो चल रही थी वो ऑप्शन के चार्ट में वो भी आ रही है, वो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था, वो बहुत दूर था, इसीलिए ये मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है कि अगर कुछ गलत हो गया और मार्केट रिवर्स हो गया तो लेट मी बी आउट ऑफ दिस, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि पूरा दिन मार्केट ऊपर ही चलता रहा और ये ऑप्शन जस्ट रिकवर हुआ ही नहीं, और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टुक ओवर इनिशियल स्टॉप लॉस। तो जैसे जैसे मार्केट मेरी फेवर में आना चालू हो गया, आई स्टार्ट गोइंग डाउन 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 एंड ऑलमोस्ट एट द क्लोज, क्योंकि सुपर ट्रेंड ने कभी भी उसके ऊपर क्लोजिंग दिया ही नहीं था। अगर ऑप्शन के चार्ट पे अगर मेरे को ये क्लोजिंग ऊपर दे देता, आई वुड हैव स्क्वायर्ड ऑफ माय पोजीशन, ठीक है। सो लेट्स टेक विथ साइड बाय साइड व्यू। बैंक निफ्टी गैप अप के साथ खुला वेडनेसडे को, मैंने देखा सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड की वैल्यू ढूंढी 35,519, वो टाइम पे मैंने नियरेस्ट 100 ले लिया 35,500। 35,500 का मैंने पुट देखा, 205 रुपए 90 पैसे पे बेच दिया, इनिशियल स्टॉप लॉस डाल दिया और एक सुपर ट्रेंड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया। इफ द मार्केट गोज डाउन वी विल सी विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स नाउ, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट नीचे गया ये सुपर ट्रेंड नीचे जाता गया और यहाँ पे मेरा पोजीशन कवर हो गया। Let's take one more example so it becomes very crystal clear for all of us, हमारे लिए एकदम इजी हो जाता है। Forget about this part, लेकिन मार्केट नीचे खुला, फिर वहां पे हम लोग ने पुट कॉल बेच दिया रहता, फॉर द टाइमिंग हम लोग पुट पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मार्केट रिकवर हुआ, मार्केट ने सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, BNF ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड। वो टाइम पे सुपर ट्रेंड की वैल्यू कितनी थी, 36,867। तो मेरा नियरेस्ट 100 कितना हो गया, 36,900, बराबर है। इमीडिएटली मेरा एल्गो चला जाएगा 36,900 के साइड पे, ठीक है। मैंने 36,900 का पुट देख लिया और 90% ऑफ द टाइम अगर वो थर्सडे नहीं है तो ये दोनों सिग्नल साथ साथ में ही आएंगे, ओके। जैसे इसने वहां पे बाय आया, यहाँ पे पुट का सेल सिग्नल आ गया, ठीक है। और मैंने 36,900 का पुट 207.45 पे बेच दिया, मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस डाल दिया मैंने बिकॉज इट वाज वेडनेसडे 311.10, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया फिर सुपर ट्रेंड का, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट नीचे आना चालू हुआ, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई विवेक जी, दिखाता हूं आपको कि आप देखोगे जब भी सुपर ट्रेंड ने बाय दिया था तभी बैंक निफ्टी की वैल्यू कुछ थी 37,200 के आसपास, ठीक है। और जब भी इसने एग्जिट दिया, अगर आप फ्यूचर खरीदते थे, ठीक है, तो आपको 37,150 पे एग्जिट मिलता था, तो बेसिकली यू वुड हैव लॉस्ट अबाउट 50 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी फ्यूचर। बट वही चीज को अगर आप ऑप्शन पे लेके गए थे तो 207 में आपने जो बेचा था
उसका एग्जिट एक्चुअली मिला आपको 194 पे। क्यों पता है? टाइम वैल्यू। आपके पीछे पानी का बहाव था, थीटा डीके। सही बात है। सही बात है। So basically, this is why it is very important to build those philosophy to understand why it works. So मैंने ये साइड बाय साइड कंपैरिजन वापस दे दिया कि बैंक निफ्टी सुपर ट्रेंड के ऊपर है, वही टाइम पे आपका सुपर ट्रेंड पुट ऑप्शन में नीचे चला गया और वही वाला आपका यहाँ पे कवर हो गया। तो अगर हम लोग ने पुट ऑप्शन बेचना सीख लिया है, हर बार हम लोग तेजी ही करते हैं, लेकिन मंदी करना भी सीखना जरूरी है। और वी डोंट नो इन नियर फ्यूचर वी विल रिक्वायर टू डू दैट। कब से वेट कर रहे हैं। ठीक है, सो सेम रूल्स पूरा उल्टा कर दीजिए आप। When super trend turns negative, okay, 920 or later, I will round up to the nearest higher value of the call option और मैं उसका call option बेच दूंगा। All other things remains the same. Let's take one example and then we directly go to the live things. ठीक है? Okay. Assuming यहाँ पे अपना तो पुट बिका हुआ था, I'm just giving some examples. Now अभी मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे नीचे दे दिया, तो as per our first philosophy of super trend, is it bullish or bearish from a directional point of view, विवेक जी? It's bearish, right? Yeah. क्योंकि सुपर ट्रेंड के नीचे चला गया। जैसे ही ये बेरिश हुआ तो मैंने सुपर ट्रेंड की वैल्यू फाइंड आउट की 37,124, नियरेस्ट 100 37,100। मैं 37,100 का कॉल देख लिया और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ था। यूजुअली मैंने बताया था कि ये दोनों का साइड बाय साइड हमेशा सेम ही चलता है। जब भी बैंक निफ्टी में सिग्नल आएगा वो आपका ऑप्शन में भी आएगा, लेकिन ऑप्शन में दिस दिन वो बहुत पहले ही आ चुका था सिग्नल, क्योंकि पानी का बहाव पीछे था। सो दैट डज नॉट मीन कि हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोग को वापस अपॉर्चुनिटी दे रही है। हम लोग ने तो क्या किया, 37,100 का दे दिया, क्योंकि डायरेक्शन अपने को चाहिए था कि मार्केट 36,500 पे बंद होने वाला है। याद है मैंने LIC के टाइम को यही चार्ट आपको दिखाया था और पूछा था 36,600 का कॉल का क्या हुआ रहेगा, 36,700 का कॉल का क्या हुआ था। तभी आपने मुझे बताया था सब आउट ऑफ द मनी है, एक्सपायर हो जाएंगे, जीरो। तो वही हुआ, ये वाला जो था कॉल ऑप्शन वो भी एक्सपायर जीरो हो जाएगा। ट्रू। 69 रुपीज में जो मैंने बेचा हुआ था वो ऑलमोस्ट जीरो पे बंद आ गया। क्या बात ठीक है। सो अगेन साइड बाय साइड कंपैरिजन, यहाँ पे आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने नीचे क्लोज दे दिया, सामने ही आपका यहाँ पे वही टाइम पे बैंक निफ्टी में आप सॉरी ऑप्शन में जाके आप उसको सेल कर दीजिए। इनिशियल स्टॉप लॉस डालना मत भूलिए। डोंट ब्लेम मी आफ्टर दैट। बैंक निफ्टी बिहेव्स लाइक अ मिड कैप समटाइम्स, ठीक है। एंड टॉक अबाउट हाउ डू यू मैनेज द रिस्क आल्सो, बिकॉज ये मैंने हमेशा बोला था ऑप्शन सेलिंग विद रिस्क मैनेजमेंट, खाली ऑप्शन सेलिंग कॉल के छोड़ नहीं दिया था। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। नाउ आप बड़े एक्साइटेड हो गए सुन के, हाँ भाई ये तो यार 50, 500, 300 रुपए वाला भी जीरो हो रहा है, 50 रुपए वाला भी जीरो हो रहा है। सो दैट्स अ होली ग्रेल, कैन आई ट्रेड फ्रॉम टुमारो? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतना सिंपल होता था तो बहुत लाइफ सिंपल हो जाती थी, नहीं? सही बात नहीं, एक्चुअली में देखा जाए ना तो जब हम लोगों ने चालू किया था ट्रेडिंग ऑप्शंस में, तो ये चीज इतनी सिंपल थी। 2002-3 से जब ऑप्शन चालू हुआ 2010 तक, वेरी ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूंगा, मार्केट ने पैसा कमाई करा के दिया है, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ इनएफिशिएंसीज इन द मार्केट। ये जब से एल्गो ट्रेडिंग चालू हुआ है ना, तब से वो इनएफिशिएंसी कम हो गई और एफर्ट ज्यादा हो गया पैसा कमाने में। एकदम सही बात है। मैं अपने जो दोस्त है जो आर्बिट्राज करते हैं उनको हमेशा पूछते रहता हूँ, बॉस तुम लोग सरवाइव कैसे कर रहे हो, क्योंकि इंटरपोर्टेबिलिटी आ गई। तो अब जो बोल रहे हो एकदम सही है, एल्गो विल रन और लाइक इट और नॉट। यूएस में 90% ऑफ द वॉल्यूम, आई रिमेंबर मैंने आपका प्रीवियस वेबिनार देखा था, आपने बोला था 60% ऑफ द वॉल्यूम हैपेंस थ्रू एल्गो ट्रेडिंग, व्हिच इज करेक्ट। हम लोग जो भी यूएस में होता है वो हम लोग फॉलो करते हैं, लाइक इट और नॉट, दैट्स द फैक्ट। Eventually, we will hit a level where 90% of the volume happening in Indian exchange will through algo trading or automated trading or rule-based trading. See, there are differences, but at least systematic way of trading. ठीक है? So, पिक्चर क्या है? हमारी एक्सपायरी इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि उनको पता है, आपने जैसे बताया ना
कि अभी सब ऑप्शन सेलर हो गए 920। आप ट्विटर पे जाओगे तो 920 को स्ट्रेडल को लेके बहुत बड़ा बवाल होते रहता है कि ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। 920 को आओ, स्ट्रेडल बेच दो, स्टॉप लॉस डाल दो, पैसा बनाओ। अच्छा है बुरा है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये टिपिकल एक्सपायरी अभी 4 मार्च को ही हुई थी। एंड आई नो फॉर द फैक्ट जितने भी मेरे कलीग्स है जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, एवरी वन हैड अ वेरी लार्ज लॉसेस, क्योंकि कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इजी होती है कोड करने की, ठीक है। रेंज बाउंड स्ट्रेटेजीज को कैसे कोड करें? तो व्हाट हैपेंस हियर, आप आए, मार्केट ने गैप डाउन खोला एक्सपायरी के दिन, सो मार्केट गैप डाउन हुआ, मैंने एक कॉल ऑप्शन बेच दिया, राउंड अप कर दिया था, राइट। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर चला गया, तो मैंने वापस, मेरे को तो रूल के हिसाब से सेल पुट करना पड़ेगा जी। क्या, वापस मार्केट क्या किया, वापस नीचे आ गया, वापस कॉल बेच दो। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हम लोग का हुआ। तो इसको हम लोग कैसे बेनिफिट ले, इसका बेनिफिट कैसे ले, क्योंकि ज्यादातर एक्सपायरी रेंज बाउंड होती है, ठीक है। ज्यादातर एक्सपायरी हम लोग ने देखा हुआ है रेंज बाउंड होती है, क्योंकि उनको पता है कि लोग स्ट्रेडल बेच के बैठे हुए, ऊपर का स्टॉप लॉस भी ट्रिगर कराओ, नीचे का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर कराओ। मार्केट पहले नीचे पुट का किएगा, फिर ऊपर जाएगा तो कॉल का करेगा, तो हमारा दिन पूरा हो जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर लूज मनी ऑन दिस काइंड ऑफ डेज। I can think of, there are very good traders, I respect them, but I have found this strategy to be doing phenomenally well even when the market is broad range में घूम रही है। So what we will do, हम लोग ये स्ट्रेटेजी के टाइम पे एक कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसको मैं बहुत ज्यादा सब्सक्राइब नहीं करता हूँ, मतलब मैं बहुत बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ओनली फॉर दिस स्ट्रेटेजी बिकॉज देयर आर रूल्स एंड फंडामेंटल फैक्टर्स। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मार्टिंगल सिस्टम। ओके, मार्टिंगल सिस्टम क्या होती है, मतलब अगर कोई स्टॉक आप खरीदते हो, ओके, और वो नीचे जाता है तो आप क्या करते हो, और बाय करते हो। यस बैंक बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है, DHFL नीचे आता है तो और बाय करते हैं एवरेज कम करने के लिए। पर लॉट ऑफ पीपल इंक्रीज देयर पोजीशन साइज, लॉट ऑफ पीपल इंक्रीज देयर पोजीशन साइज, इट्स वेरी डेंजरस एंड आई नेवर सब्सक्राइब। मैं आई डोंट बिलीव इन एवरेजिंग स्टॉक, आई वुड रादर टेक अ स्टॉप लॉस एंड गेट आउट ऑफ इट। ट्रू। लेकिन मुझे पता है कि ये वेडनेसडे थर्सडे है और ऑप्शन डीके 0 होने वाला है, तो मार्टिंगल सिस्टम बताता है कि आफ्टर एवरी लॉस यू एक्चुअली इंक्रीज योर पोजीशन साइज, क्योंकि कभी ना कभी आप राइट होने वाले हो, ठीक है। क्योंकि सुपर ट्रेंड हम लोग ने देखा ऑन एन एवरेज 3 बार ऊपर नीचे करता है, बहुत डिफिकल्ट है उसको 3 बार भी ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। राइट। और हम लोग 3 बार से ज्यादा नहीं लेंगे, ये भी रूल मैं शायद लिखना भूल गया, लेकिन अगर 3 बार हो गया तो उस दिन आप हार मान लो, वो दिन आपके लिए नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 3 टाइम्स आपको ट्रेड करना है। तो मार्टिंगल बताता क्या है, मार्टिंगल सिस्टम टेल्स यू टू इंक्रीज योर बेट साइज आफ्टर एवरी लॉस। पर हम लोग ने देखा है, हम लोग ने बैक टेस्ट किया, आई विल शो यू द बैक टेस्ट रिजल्ट, दैट बिकॉज द फंडामेंटल फिलोसॉफी या वाटर करंट हमारे पीछे है, इट इज बेटर टू इंक्रीज आवर पोजीशन साइज। वो गन का पाउडर है ना, ड्राई रखना है, पहले छोटा सा पानी पानी में पत्थर डाल के देखो कितना गहरा है, अगर पैसा बन गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो एक पैर डाल के देखो, ठीक है। अगर नहीं बना तो फिर दूसरा पैर डालो, नेवर टच द वाटर विद बोथ योर लेग्स इन, राइट। तो कीप योर पोजीशन साइज, मार्टिंगल बताता है कीप योर पोजीशन साइज इफ यू विन, एंड मार्टिंगल सिस्टम हेल्प्स यू टू एम्पलीफाई योर चांस ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम अ लूजिंग स्ट्रीक। ये मार्टिंगल बताता है। हम क्या करते हैं, हर एक ट्रेड के बाद वी इंक्रीज आवर पोजीशन साइज, ठीक है, बी प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग। नाउ रिमेंबर द सेम डे विवेक जी, जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले दिखा था, ऐसा ही एक रेंज बाउंड डे है ऑन एन एक्सपायरी। ओके, क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन खुला, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर सुपर ट्रेंड ऊपर है तो मैंने क्या किया, सुपर ट्रेंड की वैल्यू ढूंढ ली, 37,316 है, तो नियरेस्ट 100 हो गया 37,300। उसका मैं कॉल लूंगा और उसको बेच दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक लॉट लिया 171.15 पे, मैंने कॉल बेच दिया 171.15 पे, ठीक है। मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था और ये मेरा सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस था, क्योंकि मुझे ट्रेल भी करना था ना। जैसे जैसे मार्केट बढ़ते गया घटते गया, क्योंकि कॉल बेचा हुआ था मैंने, मार्केट मेरी फेवर में है,
लेकिन फिर मार्केट धड़ाम से ऊपर आ गया, और हमारे साथ हर बार होता है ये, जब भी हम बेचते मार्केट ऊपर आता है और जब भी खरीदते तभी नीचे आता है, राइट? ऐसे ही मार्केट ने सुपर ट्रेंड के ऊपर बंद दे दिया. What happened to that call option? It actually went into a loss. So I exited because वो सुपर ट्रेंड के ऊपर, रिमेंबर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देख रहा था, मैं सुपर ट्रेंड का चार्ट दिख रहा था जी. सॉरी ऑप्शन का चार्ट दिख रहा था. उसने 240 के ऊपर बंद दे दिया. So I exit क्योंकि my position. 170 में आपने शॉर्ट किया था और उस पे आपने बोला था ना, आप वेडनेसडे की थर्सडे ये थर्सडे है. ओ, तब तो फिर 100% स्टॉप लॉस है या सुपर ट्रेंड का ट्रेंड, ठीक है. Whatever. हाँ बराबर है. तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड के ऊपर आपका क्लोजिंग आ गया. ठीक है, ये हाँ यस, ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया था, बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, तो मैंने बैंक निफ्टी का सुपर ट्रेंड की वैल्यू देख ली, वो थी 36,867. तो नियरेस्ट 100 कितना हो गया, 36,900 पुट. मैंने क्या किया, 36,900 का पुट था, वो टाइम पे उसने भी सेल सिग्नल दे दिया. ठीक है, ओके. मैंने एक लॉट नहीं बेचे, मैंने 2 लॉट बेचे. ठीक है, तो मैंने 207.45 पे बेचा, और जैसे ही मार्केट इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला था ऑब्वियसली, पर मार्केट मेरी फेवर में आना चालू हो गया और सुपर ट्रेंड का एग्जिट आ गया 194 पे. ओके ओके, ठीक है, और मैंने एग्जिट कर लिया. फिर मार्केट ने क्या किया, वापस रेंज बाउंड मार्केट था, मार्केट ने वापस नीचे सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग दे दिया. क्लोजिंग देने के बाद मैंने क्या किया, सुपर ट्रेंड की वैल्यू ढूंढी. सुपर ट्रेंड की वैल्यू थी 37,400, नियरेस्ट 100 था 37,400. ठीक है, उसका मैं कितना बेच चुका, 3 1 2 3, नॉट डबल टाइम बट 1 2 3. भाई इतना कैपिटल भी नहीं है. ठीक है, तो 151.8 पे मैंने 3 लॉट बेचे, विच गॉट एग्जिटेड एट 68. ठीक है, अच्छा 68 में एग्जिट कैसे हुआ? हाँ, बिकॉज डे एंड हो गया मेरा 320. तो 320 आपका डे एंड है क्या? हाँ डे एंड ना, 320 325 ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तो एनआरएमएल मार्जिन चलने वाले हैं. हाँ, करेक्ट. यस, सही. ओके, सो लेट्स टेक दिस विद एन एग्जांपल विदाउट मार्टिंगल. ठीक है, जो हम लोग ने फर्स्ट ट्रेड लिया था, वी लॉस्ट अबाउट 69 पॉइंट्स. सेकेंड ट्रेड में वी मेड 13 पॉइंट्स. ठीक है, जो हम लोग ने पुट बेचा था, और थर्ड ट्रेड में वी मेड अबाउट 83 पॉइंट्स. ठीक है, फिर भी अगर पैसे वही बन गए सर, एक करके भी पैसा तो बना था. लेकिन क्या होता है, एक सिस्टम बनाते तभी ड्रॉडाउन भी वैसे आते हैं ना. तो वी आर ट्राइंग, व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट इन योर फेवर, वी ट्राई टू डू इट मैक्सिमम, राइट, व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट. सो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ट्रेड में 69 पॉइंट का लॉस हुआ, दूसरे में 13 पॉइंट की जगह पे मैंने 26 पॉइंट बनाए. ठीक है, और तीसरा ट्रेड जो था, वहां पे मैंने एक लॉट नहीं करके 3 लॉट जो किया, उसका जो बेनिफिट मिला मुझे, वो 208 पॉइंट का मिला. सो इट्स अ कंपैरिजन, 27 पॉइंट और 208 पॉइंट. क्लोजिंग मार्केट में अगर मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो जाता तो आपके पास एक्सपोजर बहुत हाई था. ओ बट स्टॉप लॉस तो था. सो यस, हम रिस्क मैनेजमेंट इसलिए मैंने बताया था, और ये मैं आपको बैक टेस्ट भी दिखा, और मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ. वी विल सी सम लाइव ट्रेड्स एज वेल. ठीक है, जस्ट नॉट थियोरी, प्रैक्टिकल. ठीक है, 208.7 is our profit in the strategy. As you rightly mentioned, रिस्क बड़ा हो सकता था, तो let's look at some live trades. ठीक है, सर आप तो 1 लाख रुपए का कोर्स फ्री में दे रहे हैं सर. सर ये यूजुअली मैं वो, एंड विवेक जी आपका मैं शेयर करना जानता हूँ. हाँ, मेरे को शायद मैं बहुत ज्यादा ट्रोल्ड भी होगा इसके बाद कि भाई ऐसा है वैसा है, बट आई एम ओके विथ इट. ठीक है, आई हैव स्टार्टेड लिविंग विद इट. बट मैं आपको ये लाइव ट्रेड दिखाता हूँ दैट वी हैव टेकन इन वन ऑफ आवर अकाउंट्स व्हिच इज ऑन द 3rd of March. ठीक है, ओके, तो आ गया, ये तो अभी गया. हाँ सॉरी, तो अभी गया है 3rd March, तो लास्ट वीक ही था. रिसेंट. तो मैंने सब रिकॉर्ड करके इसके लिए सब पूरा कट एडिट किया हुआ है कि पूरा दिन का जो मेरा था उसको मैंने कट कर दिया है, सो आई कैन शो इट इन अ रियल टाइम. ओके, मार्केट गैप्ड अप. ठीक है, मार्केट ने गैप अप किया था
35,780 पे। आई एम वेटिंग फॉर दी 5 मिनट्स टू गेट क्लोज्ड। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने 5 मिनट क्लोज हुई, यहाँ पे मेरा सुपर ट्रेंड की वैल्यू है। ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू का जो सुपर ट्रेंड है और चार्ट आईक्यू का जो सुपर ट्रेंड है, उसमें हमेशा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब किया हुआ है। ठीक है, तो वी गो बाय चार्ट आईक्यू का जो लाइब्रेरी है, क्योंकि हमारे कोडिंग में वो जो चार्ट आईक्यू के साथ एग्जैक्टली मैच होती है, ट्रेडिंग व्यू के साथ पता नहीं क्यों नहीं मैच होती, बट मोटा मोटी जनरल व्यू हमारा बराबर है कि हाँ भाई ट्रेंड बता रहा है और स्ट्राइक बता रहा है हम लोग को। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ के हिसाब से 35,500 होना चाहिए था, पर हमारे जो एल्गो है उसमें सो ऑब्वियसली वी हैव बीन ट्रेडिंग दैट, सो 35,400 का हम लोग ने पुट ऑप्शन ले लिया और उसको 4 लॉट बेच दिया हमारे। ठीक है, अरे ये आपका ट्रेडिंग व्यू के अंदर में ही पुट ऑप्शन का चार्ट कैसे आया? ये फायर्स करके ब्रोकर है, हाँ हाँ। which can kind of you can plot it and you can view it on that only. So I trade through fully automated systems, so उसके लिए ओह अच्छा, so I इंटरेस्टिंग। can see my buy stop loss, my indicators, my chart, और उसके अंदर क्या जो PNL चल रहा है and everything। बहुत सही। सही है, ठीक है। सो जैसे जैसे अभी मार्केट में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मार्केट जी। वापस ऊपर गया तो ये मेरा चालू हो गया, मेरा सुपर ट्रेंड चल रहा है। उसके सामने मैंने एक इनिशियल स्टॉप लॉस भी डाल के रखा हुआ है। यहाँ पे आप पूछोगे कि विशाल 51 रुपीज पे क्यों डाल के रखा हुआ है? इफ यू रिमेंबर, मैंने स्लाइड को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना था, वेडनेसडे था, इससे 70% ऑफ द प्रीमियम दैट आई हैव सोल्ड आई पुट इट एज माय टारगेट प्राइस। ठीक है, क्योंकि वो जीरो नहीं होने वाला है। जीरो होता था, 30 होता था तो मैं लास्ट तक लेके जाता था उसको। सही है। लॉजिकल बात है। ठीक है, मार्केट ने पूरा ट्रेंड पकड़ा। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, इट स्टार्टेड बिकमिंग इन द मनी। तो ये मेरा सुपर ट्रेंड ऑप्शन का चार्ट है, वो जो चल रहा है साइड बाय साइड। मार्केट और ट्रेंड पकड़ रहा है, ऑप्शन और गिरते जा रहा है, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं खाली खड़ा हूं अपने स्टॉप लॉस और इसके साथ लेके। ऑलमोस्ट एट अराउंड आई थिंक सो 2 o'clock के आसपास 70% of my premium got decayed. I made a nice pocketed 11,530 rupees. I pocketed enough for me. ठीक है, and I'm waiting for my target prices to reach because it was a clear trend day. Remember that it was a clear trend day. उस दिन सबने पैसा बनाया था। Then I got my exit. ठीक है, that's one trade. Now look at the difficult one. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब पैसा बनाए वही दिखाओ। ठीक है, बरोबर। या गैप अप हुआ था वेडनेसडे को एंड हैड अ नाइस ट्रेंड डे। सब अगर पोजीशन लेके जाते थे, अगर हम लोग यही स्ट्रेटेजी को कैरी ओवर करते थे तो आप शायद ट्रेड नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट दिन क्या हुआ? 36,500 का गैप डाउन हो गया सीधा 35,700 पे। हमारा तो सिस्टम है, हम लोग ने तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था। नेक्स्ट डे वापिस आए, मार्केट ने गैप डाउन किया, सुपर ट्रेंड बहुत दूर था, इनिशियल स्टॉप लॉस डाल दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे स्लिपेजेस मिली थी, इसलिए वो 100% आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था। तो वो टाइम पे सुपर ट्रेंड की वैल्यू क्या थी? लेट्स सी। सो 4th of March को समवेयर अराउंड 36,100 के आसपास का सी था। तो 36,100 का सी मैंने निकाला, उसको शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हो वो बताता है आपका कभी शॉर्ट हुआ करके। ठीक है, तो मैंने स्टॉप लॉस डाल दी, इनिशियल स्टॉप लॉस मैंने ऑलमोस्ट 65 पैसे का 95% ऑफ माय ऑप्शन प्रीमियम एज माय टारगेट प्राइसेस। ठीक है, so let's see how the day progressed. So market वापिस ऊपर जाना चालू हुआ, it was coming near my stop loss area. कभी बोलते हैं ना नसीब भी अपने साथ होता है, रूल बेस्ड ट्रेडर के साथ। We missed our stop loss just by a whisker. मतलब स्टॉप लॉस हम लोग कभी भी वो चेंज नहीं करते, जो है वो है। ठीक है, we missed our stop loss just by margin and we were feeling happy about it. कि हाँ भाई चलो बच गए ऑब्वियसली। और ये चल रहा है ना, एक चीज मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा आपको। रूल बेस्ड ट्रेडिंग कभी भी इमोशन हटाते नहीं है। आप इमोशनल तो आप रहते हो लेकिन उसको कम कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एज अ ट्रेडर मैं भी स्क्रीन देखता हूँ, मेरे को भी इमोशन आते हैं, लेकिन बिकॉज इट इज रूल बेस्ड मेरे इमोशंस को मैं थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा हूँ।
पहले डिस्क्रिशनरी में नहीं कर पाता था, हम्म, क्योंकि अगर वो यहाँ पे स्टॉप लॉस के नजदीक आता था ना, तो शायद यहाँ पे प्रॉफिट होने के बाद मैं निकल भी जाता था। अभी बैंक निफ्टी स्टार्टेड रिकवरिंग बैक, और वो मेरी सुपर ट्रेंड की वैल्यू के ऊपर जाना चालू हो गया, एंड इट गॉट क्लोज। सो वो टाइम पे मेरा सुपर ट्रेंड की वैल्यू थी 35,600। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द क्लोजिंग। रिमेंबर मैंने बताया था सुपर ट्रेंड की ऑप्शन पे भी क्लोजिंग होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। वो नहीं हो रहा था, वो जस्ट टच किया था उसने। सो आई एम वेटिंग फॉर द क्लोजिंग, और इन द मीन टाइम मैंने 35,600 का 2 पुट तो बेच ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एग्जिट हो गया लॉस में, मैंने बेचा था यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉस में, मेरा एग्जिट भी हो गया। अच्छा, आपने पुट बेच दिया विदाउट स्क्वायरिंग अप कॉल? यस, क्योंकि थर्सडे को ये यूजुअल बहुत होता है, थर्सडे को ये यूजुअली बहुत होता है, क्योंकि थीटा डीके बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कभी कभी मेरे कॉल और पुट दोनों चलते रहते हैं और दोनों प्रॉफिट देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज है, वो पीपीटी में मैं चाहूंगा तो भी नहीं डाल पाऊंगा। ये सब प्रैक्टिकली आप जब एक्सपीरियंस करोगे तो यू विल गो थ्रू दैट, ठीक है। ये 35,600 है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बेच दिया मेरा। अभी मैंने कितने लॉट बेचे? 2। मैंने पहले कितने बेचे थे? 4 लॉट बेचे थे, इफ यू रिमेम्बर 100 लॉट। हाँ, अभी मैंने 8 लॉट बेच दिए, ठीक है ठीक है। ठीक है। So as the market now is progressing, so we'll wait for some time how the market kind of performed. Just move fast. पुट बेचा हुआ है? हाँ, मैंने पुट बेचा हुआ है, और मार्केट क्या कर रहा है अभी? ऊपर जा रहा है। तो मेरा सुपर ट्रेंड का वैल्यू तो यहाँ से मिल गया था, मैंने वो पुट भी बेच दिया, और इसका सुपर ट्रेंड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी चालू कर दिया। So I'm already pocketing 9,370 odd rupees. इसको और थोड़ा लेके जाता हूँ मैं फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द नियर द एंड, और यहाँ पे एक छोटा सा कीवर्ड दूंगा, क्योंकि अगेन आई डिडंट वांटेड टू कंफ्यूज द ऑडियंस। जब भी ये मार्केट, जब भी हम लोग ने पुट बेचा था, ये वाला यहाँ पे था, और जब भी ये मार्केट नीचे आया था ना, तभी 36,400 का जो कॉल चल रहा था ना, वो 10 रुपए के नीचे था। इट रियली डिड नॉट मेक सेंस फॉर आवर एल्गोस। तो वो भी एक छोटा सा कीवर्ड है कि 10 रुपए के नीचे बेच के मतलब नहीं है, क्योंकि आपका खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा उसके हिसाब से। सो पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको ये मिलनी चाहिए, मार्केट उसके बाद वापस नीचे आया, फिर भी मेरा जो पुट था ना, इट बिकेम ऑलमोस्ट 0, मतलब 2 रुपीज 30 पैसे, इवन आफ्टर मार्केट एक्चुअली करेक्टिंग बैक। ठीक है। सो एज यू कैन सी आफ्टर फ्यू सेकेंड्स द मार्केट, क्योंकि वहां पे मैंने डबल क्वांटिटी कर दी थी, उसकी वजह से आई टर्न इनटू अ लॉस मेकिंग ट्रेड इनटू अ ऑलमोस्ट डन। सही है। ऐसे हम लोग भी राह देखते रहते हैं ना कि हवाई, नाउ वी गॉट एन एग्जिट हियर, ठीक है, एंड देन वी रिमूव आवर स्टॉप लॉस। डोंट फॉरगेट टू रिमूव योर स्टॉप लॉसेस, ओके गाइस? या ये भी हुआ है। सो दिस इज हाउ आई हैव जस्ट व्हाटएवर वी हैव बीन टीच शोन यू, हम लोग खुद ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज में बहुत सारी चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके व्यूअर के लिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन रेंज एरर, जो बहुत लोग नहीं बोलते, ठीक है। एनकरेज यू, जो भी रिटेल ट्रेडर जो ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं, उनको ये सर्कुलर पढ़ना चाहिए। बैंक निफ्टी में यूजुअली बहुत होता है, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, और आप एक स्टॉप लॉस मार्केट लगा के जाते हो, ठीक है, आपको तो क्या लगता है कि स्टॉप लॉस मार्केट है, मतलब कोई भी भाव में मेरा एग्जिट हो जाएगा। और आप कहीं घूम के आते हो और फिर वापस आते हो तो देखते हो कि आपके M2M इतना बड़ा नेगेटिव कैसे हो गया। राइट। एक्सचेंज डज सम कैलकुलेशन। अगर आपका ऑप्शन जो बेचा हुआ है ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा मूव कर लेता है इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, और वो एक रेंज निकालता है, अगर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर या कोई भी ऑर्डर उसके बाहर, रेंज के बाहर है, वो कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने देखा हुआ है बहुत मेरे दोस्तों को भी लॉसेस लेते हुए, कि उनको तो लगा था मैंने स्टॉप लॉस मार्केट लेके चला गया था, तो ब्रोकर ने मेरा एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, पर दे डोंट नो अबाउट दिस पार्ट। इसीलिए मैंने बोला था ऑप्शन सेलिंग विद रिस्क मैनेजमेंट।
तो ये आपको कभी भी छोड़ नहीं सकते। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, यू नीड टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। अगर आपके एल्गो में हमने वैसे डाला हुआ है कि अगर वो स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाता है तो 10 सेकंड के बाद वापस नया स्टॉप लॉस डाल दे और राइट एग्जिट माय पोजीशन। पर अगर आप राइट मैन्युअली ट्रेड कर रहे हो तो ये रिस्क आप याद रख के चलना कि मेरे स्टॉप लॉस नॉट ब्रोकर, एक्सचेंज कैंसिल कर सकता है। ठीक है। राइट 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 राइट, ये ऑप्शन बहुत सेलिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में गामा रिस्क मतलब जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक आते तो छोटा सा मूव भी बड़ा मूव कर देता है। सो आई विल जस्ट एग्जीक्यूशन मिसमैच, स्किप स्टॉप लॉसेस, नेवर अलाउ दिस टू हैपन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ आइडियल मनी, क्योंकि हम लोग वेडनेसडे थर्सडे ही कर रहे हैं, ठीक है, तो बाकी दिन तो आपका पैसा आइडियल पड़ा रहा है। तो आप मेरे को बहुत लोग पूछेंगे कि बस उस दिन क्या करने का। मेरे लिए अगर मैं उस दिन पैसा नहीं तोड़ रहा हूं ना, वही पैसा बनाने जैसा है। सही बात है। इट एक्चुअली एड्स इट टू माय रिटर्न, क्योंकि मैं ओनली आई थिंक सो, आई फॉरगॉट द नेम, जो बाइकर एक वो है, जिम सोरोस, नो, जिम रॉजर्स, जिम ही रॉजर्स। सेज, जिम रॉजर्स, हाँ, जिम रॉजर्स सेज कि आई वेट when there is money lying on the exchange and I just go and pick it up. मैं खाली ट्रेडिंग तभी करता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट जब भी करता हूँ जहां पे मेरे को पता है कि मैं एक्सचेंज पे जाऊंगा, पैसा पड़ा हुआ है, लेके मैं वापस आ जाऊंगा। इतने इजी नहीं है, पर व्हाट इज ट्राइंग टू अचीव कि जहां पे सबसे ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी है वहीं पे ट्रेड करो। ठीक है। सही सही है। ये हम लोग ने खाली थियरी नहीं की थी, फंडामेंटल हाँ फिलोसफी को लेके, रूल बेस्ड लेके, रिस्क मैनेजमेंट लेके उसको बैक टेस्ट किया। और ऑप्शन बैक टेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डू। ट्रस्ट मी, आई एम अ रूल बेस्ड ट्रेडर, एंड आप कोई भी रूल बेस्ड ट्रेडर को पूछ लीजिए ऑप्शन बैक टेस्टिंग, क्योंकि वो टाइम का सुपर ट्रेंड की वैल्यू को लेके आपको बैक टेस्ट करना है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने जो बैक टेस्ट किया था उसके ऊपर हम लोग ने 2% स्लिपेज, ब्रोकरेज खर्चा जो भी आप डाल दो। ज्यादातर लोग ये भी नहीं करते, वो लोग को लगता है कि भाई बहुत अच्छी सिस्टम है, कितना खर्चा लगेगा। आपने बताया था ना कि कसिनो ओनर, ब्रोकर सब खुश होते हैं because they don't account for these charges and they constitute a big large chunk, and that's why we calculate a 2% which is very on a higher side. आप कोई भी सिस्टम ट्रेडर को पूछ लीजिएगा कि ऑप्शन पे 2% इज लो और हाई, इट इज हाई। ठीक है। दिस इज द इक्विटी कर्व of how this system has performed. ओके। और इमीडिएटली ये इक्विटी कर्व देखे अगर मैं व्यूअर हूं तो मेरा पहला क्वेश्चन आएगा, ये तो शायद ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि ये देख रहे हो या तो फिर कोई गलती है, इतना बड़ा स्पाइक कैसे आ गया। ठीक है। ये बड़ा स्पाइक हुआ था आपका मार्च 2020, क्योंकि ऑप्शन की वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी और वो सब ऑप्शन डीके हो रहे थे, जीरो पे जा रहे थे, मतलब 500 रुपए वाले भी जीरो हो रहे थे। ठीक है। तो एज अ ट्रेडर वी डू नॉट कंसिडर दिस, we have removed those March and April month just to get a realistic equity curve. कि भाई अगर ये मैं निकाल देता हूं ये महीना जो मैंने ट्रेड नहीं किया था, तो मेरा कितना प्रॉफिट बनता था, दैट इज मोर रियलिस्टिक, क्योंकि उस वो टाइम पे तो सबकी लगी हुई थी, lack of a better word। ठीक है। and this is real, this is like how the equity curve would have performed with charges, remember with charges, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी को मैं बहुत अच्छा दिखा सकता था अगर मैं उसमें से 2% चार्जेस निकाल देता था। ठीक है। ये टोटल पॉइंट्स 12,000 2016 से बैक टेस्टिंग हुई, जब भी बैंक निफ्टी इंट्रोड्यूस हुई है, 12,494 पॉइंट्स है। ऑन एन एवरेज मैं 27 पॉइंट बना रहा हूं, खाली 27 पॉइंट। और हम लोग सोचते हैं कि बॉस कितना पैसा बनेगा, पर 27 पॉइंट ही बना रहे हम लोग। अब कसिनो का आपने विवेक का एग्जांपल देखा था, 7 अप 7 डाउन, मार्जिनल है, लेकिन अगर वो मार्जिनल एज को अगर मैं डेली करते रहूं तो कितना पैसा बना सकता हूं। विवेक जी, आर यू देयर? या ओके। मैं हूँ सर, एकदम मैं मंत्र मुक्त हो रखा हूँ। परसेंटेज डेज, सॉरी, गुड गुड, क्या बोल रहे थे विवेक जी? मैं मंत्र मुक्त हो रखा हूँ, इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड। ओके, सो परसेंटेज आई हैव बीन विनिंग 68% टाइम डेज। ओके, क्योंकि मैं 1 2 3 भी कर रहा हूँ, नॉट माधुरी दीक्षित 1 2 3, बट एक लॉट 2 लॉट 3 लॉट कर रहा हूँ, तो मेरा विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो रहा है। जब भी मैं लॉस कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरेज पॉइंट व्हेन आई एम विनिंग एंड एवरेज पॉइंट व्हेन आई एम लूजिंग। तो इमीडिएट मेरा ध्यान जाएगा कि ये 83 पॉइंट माइनस है, मतलब मैं ज्यादा लूज कर रहा हूँ। ओके, जब भी मैं लूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब व्हाट इज यू हैव टू लुक एट इट विद द प्रोबेबिलिटी।
कि मैं कितने बार लूज कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म, मेरे नंबर ऑफ विनिंग डेज, मतलब 11 दिन मैं कंसेक्यूटिव विनर रहा हूँ। 4 दिन में मेरे को, मतलब 2 एक्सपायरी मेरी ऐसी थी, वेडनेसडे थर्सडे, जहां पे मैंने लॉसेस लिए फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स, रिमेंबर दैट। ऑन एन एवरेज मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, मैं 2600 पॉइंट्स बना रहा हूँ, बट इफ यू आस्क एनी सिस्टम ट्रेडर, 2000 एवरेज एनुअल पॉइंट इज फिनोमिनल, ठीक है। एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन आई हैव टेकन इज 967 पॉइंट्स मेरे अगेंस्ट, मतलब लॉस वो ऊपर से भी आ सकता है, मतलब अज्यूम करके चलो आपने लेने के बाद वो ड्रॉडाउन पे ही चल रहा है, तो आप 967 पॉइंट्स तक ड्रॉडाउन देख सकते हो, which boils down to Kalmar or a car over MDD, whatever the fancy name we want to keep it, is 2.72. यूजुअली हम लोग इसका बोलते हैं मतलब जैसे, हाँ इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एवरेज एनुअल पॉइंट कितने बना रहे हो और आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू कंपेयर द सिस्टम। आप अगर कोई सिस्टम को कंपेयर करना चाहते हो कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा विवेक जी। अगर मेरे पास कोई 2 जन आते हैं स्ट्रेटेजी लेके, किसी ने 5000 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया और किसी ने 2000 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया, हाँ, ठीक है। अभी मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है तो इसमें आपको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, पर उसका ड्रॉडाउन समझ लो से 3000 पॉइंट का था, हाँ, ठीक है। तो 5000 डिवाइड बाय 3000 कितना हो गया? 1.6। 1.6 हो गया, ठीक है। हाँ, और यही अपना एग्जांपल ले लेते हैं, 2630 डिवाइड बाय 967 विल गिव मी अ 2.72। हाँ, करेक्ट। ठीक है। बहुत सारे लोग वो 5000 पॉइंट वाली सिस्टम पे चले जाएंगे क्योंकि 5000 हाँ, पॉइंट मिल रहे हैं, बरोबर है, बरोबर। लेकिन आपका ड्रॉडाउन भी तो देखो आप। 5000 में से आपने 3000 पॉइंट वापिस एक टाइम पे दे दिए थे। अगर आप रियलिस्टिकली वो सिस्टम ट्रेड करते तो ट्रस्ट मी आप 1000 पॉइंट के बाद वो सिस्टम बंद कर देते थे। सही बात है। सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग द सिस्टम, लुक एट दिस नंबर वेरी केयरफुली, कार ओवर एमडीडी कितना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू कंपेयर द सिस्टम। और हम लोग बोलते हैं कि 2 से ज्यादा, मतलब 4-5 पे चले जाओगे तो मतलब आप नियर टू दी होली ग्रेल हो, फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस वही चलाते रहो, ठीक है। सही है। सो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग सिस्टम थोड़े टाइम यूज करते हैं और फिर छोड़ देते, क्यों? और ये मुझे ना मदन कुमार करके एक है, बहुत बढ़िया ट्रेडर है, उनसे साइकोलॉजी अब कभी मौका मिले तो बात कीजिएगा। तो ठीक है। मैंने उसका अटेंड किया था एंड ही रियली ओपनड अप माय विजन अबाउट हाउ टू लुक एट द सिस्टम्स, ठीक है। हाँ, हाँ, यही सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया उसका मैंने आपको नंबर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 52 वीक्स हो गए। ये 52 वीक्स में आप देखोगे ये 3 बार कंसेक्यूटिवली मेरे को लॉस दिए हुए। अगर समझ ओके। लीजिए कोई नया ट्रेडर आज ये अपना फेस टू फेस देख के चालू कर रहा है, ठीक है। हाँ, हाँ, जैसे उसने फर्स्ट वीक किया लॉस हुआ, हाँ, सेकेंड वीक किया लॉस हुआ, थर्ड हाँ, वीक किया लॉस हुआ, हाँ, वो बोलेगा छोड़ शायद वो खाली बैक टेस्टिंग ही अच्छा था, रियल लाइफ में तो होता ही नहीं है, ठीक हाँ, है। वो ट्विटर में आपको उसका पता लग जाएगा। सही दो पता तीन चल हफ्ते जाएगा, में। एकदम एकदम। पर हम लोग बहुत ग्रेन्युलर चले जाते हैं, ठीक है। हाँ। वही चीज को अगर वही नंबर को मैं मंथली पे देख रहा हूँ, ये मैं बोलता हूँ सी ऑफ रेड, ठीक है। ये सी ऑफ रेड ऑल ऑफ अ सडन वीकली नंबर से जब मैं मंथली नंबर पे चल गया, ये द नंबर ऑफ पॉइंट्स आई मेड इन दिस सिस्टम, ठीक है। हम्म, हम्म, अभी भी प्रॉब्लम है, क्यों पता है? यहाँ पे लोग 1 महीना लॉस हुआ, 2 महीना लॉस हुआ, वो खाली बैक टेस्टिंग ही अच्छा था, रियल लाइफ में बनता ही नहीं, ठीक है। जैसे हम्म, सिस्टम बंद कर दिया और फिर किसी ने एम टू एम प्रॉफिट या जो भी दिया, ओके आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, पर उसको ट्रोल करना चालू कर दिया क्योंकि आपने खुद फॉलो नहीं किया था सिस्टम, क्योंकि आपने खुद बैक टेस्ट नहीं किया था, आप खुद कंफर्म नहीं थे कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। वही नंबर को मैं क्वार्टरली पे लेके गया, जहां पे आपका रियल बेंचमार्किंग एज ए सिस्टम ट्रेडर होना चाहिए कि बॉस ये सिस्टम में मेरे को क्वार्टर में पैसा बना कि नहीं। वो सिस्टम ने खाली एक ही क्वार्टर में आपको लॉस दिया हुआ है। और रिमेंबर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये सब खर्चा डालने के बाद मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओके, बिफोर द एक्सपेंस। ओके। और ये ईयरली नंबर है, आई नेवर हैड अ लूजिंग ईयर, ठीक है।
That's the most important thing from the viewers perspective. हम लोग बहुत छोटे हो जाते हैं अपनी सोच में जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग वीकली नंबर देके ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। कसिनो वाले अगर आप 3 बार जीत गए तो कसिनो बंद नहीं कर देते, वो चलाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है इन द लॉन्ग रन स्टैटिस्टिकल एडवांटेज उनकी फेवर में है। ठीक है, सो एज दे से आई हैव नेवर सीन अ बैड बैक टेस्ट रिपोर्ट। बैक टेस्ट रिपोर्ट हमेशा बढ़िया ही होता है। ठीक है, are we trading it live? Yes, we are trading the system in our live account obviously. लेजर वेजर तो नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है वही देता हूँ। We have been trading for 69 days, 48 days have been winning, 21 days has been losing. This is one of our account. Like we खर्चा हमारा बहुत मिनिमल है, so we end up making a decent amount for ourselves. And I'm not saying going to put up big M2M slot. I don't put them. Okay? Because मैं बोलता हूँ कि मेरा M2M आपको एक्साइट नहीं करेगा। ठीक है? So what is the holy grail? What is the holy grail? This is our in-house solution where we use to manage our funds. ठीक है? The holy grail is actually diversification of the strategy. मैं एक strategy नहीं चलाता। If you can see 1, 2, 3, 4, 5 strategies चल रही है side by side। ठीक है? और बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो चीज में कोरिलेशन बिटवीन द स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अगर आप देखोगे ये जो मेरी 2 स्ट्रेटेजीज है, ठीक है, उसका वो ये सुपर ट्रेंड के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है। ये बेसिकली स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल बेचने वाली स्ट्रेटेजीज होती है जो न्यूट्रल है। ठीक है, और सुपर ट्रेंड क्या है? डायरेक्शनल है। तो मेरा कोरिलेशन जब भी मैं सुपर ट्रेंड में पैसा बनाता हूं, आई लूज मनी इन माय नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज। And when I'm making money on my non-directional strategy, which is like straddle strangles, I actually lose money on my super trend. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो ड्रॉडाउन होते हैं ना वो नेगेट होते हैं और रिटर्न एम्प्लीफाई होते हैं। So last slide and we will put it up again. Kirubakaran, you should definitely invite him for this. He put out this very good story. Okay? Yeah. हम लोग बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देख के ये चल रहा है कि हाँ भाई बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, it may take a toll on you. So I really wanted to put this in your mind, and Kiruba also did it very beautifully. एक माइलो करके बंदा था ग्रीस में, सेल्स में, तो वहां पे बुल लिफ्टिंग की कंपटीशन होती है। ठीक है, सब लोग बड़ा बड़ा बुल उठाने की ट्राई कर रहे हैं, सब लोग बड़ा बड़ा बुल उठाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन माइलो जैसा बंदा है जो मेरे जैसा ही है, पतला सा, ठीक है, 4-5 लोग ट्रेड कर रहा है, 10 लोग ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वो एक छोटा सा काफ उठाता है और पूरा दिन चलते रहता है, पूरा दिन सिटी में चलते रहता है। जैसे 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 दिन बढ़ते जाते हैं, वो छोटा सा काफ इज नाउ टर्निंग इनटू अ बुल। ठीक है, माइलो को नहीं पता चल रहा कि वो बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट और बढ़ते जाता है, मार्केट क्या बोलता है, जैसे जैसे बुल और बढ़ते जाता है, he'll be able to lift up the full complete bull, and he won many challenges। हम लोग क्या देखते हैं पता है, ये देख के ही, बड़े बड़े एमटीएम देख के ही हम लोग खुद ट्रेड करने चले जाते हैं, एंड वी ब्लो अप आवर अकाउंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट is I keep on giving, I like to giving these pictures। हम लोग बोलते हैं देख के बहुत बहुत इजी है पैसा बनाना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब इक्विटी कर्व है। ये इक्विटी कर्व में ये जो ड्रॉडाउन है ना, ये हमारे सब खून है। पीयूष ने बहुत अच्छी से डाला हुआ था, आपने पीयूष का भी 1-to-1 लिया था, आई रिमेम्बर दैट। ठीक है, सो ये सब इक्विटी कर्व है, और इक्विटी कर्व पे हम लोग कितने ड्रॉडाउन में हम लोग, I won my competition like 7 consecutive times, right? But then I also go through a drawdown, and it is not easy to go through a drawdown. True. So you have to really go through that drawdown to become a professional trader. With this, True. Obviously no selling or nothing of that sort. I encourage you to visit the blog where we put out all the statistical edge जो रहती है ना, उसको हम लोग डालते हैं, and if you want to, I'll just keep it fast. Yeah. और इसमें no commercial interest by विवेक जी। Just go to that slide, इसके पहले वाला slide. Yes. Yeah, don't be in a hurry to remove that slide. So ये तो मैं तो visit कर ही रहा हूँ, and I'm going to be part of your Telegram channel forever, because what we have given today is incredible.
what you have done today is selfless, and sharing own strategy in public forum as a free content is not a joke. So what you have done is, thank you. I bow to you, and you deserve to be in limelight. एंड मेरी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लोग आपको जाने और आपका स्टडीज को और समझें. और देखिए विशाल, एक चीज मैंने देखा है कि नो वन स्ट्रैटेजी रिमेन्स ग्रीन फॉर एवर. True. आपको भी पता है कि आपका स्ट्रैटेजी प्रोबेबली इन कपल ऑफ मंथ्स और ईयर्स विल फेड आउट एंड यू विल हैव टू कम आउट विद न्यू स्ट्रैटेजी. बट जितना आप उसको कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना वो जल्दी फेड आउट हो जाता है. बट आई एम ग्लैड कि आप अपने अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांग रख रखे कि आपको पता है कि आप तो कुछ नया क्रिएट कर ही लेंगे. तो बाय द टाइम यू आर शेयरिंग दिस वन विद अदर पीपल. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. Yeah, always welcome, Vivek ji. सो आई थिंक मजा आया होगा दोस्तों आपको. और विशाल देखिए, इनका अंदाज बड़ा निराला है. मतलब क्या मुझे बीच बीच में भूख लग गई तो मेरे को लगा कि साथ में चना भी खा लिया जाए, क्योंकि आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट हिम. तो आपको पता नहीं लगा होगा, विशाल में बीच बीच में अपना चना खा रहा था ताकि मेरे को एनर्जी कंटिन्यू रहे. बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो अनबिलीवेबल, बहुत जबरदस्त एनर्जी है और बहुत अच्छा आपने एक कंटेंट शेयर किया है. और दोस्तों, विशाल ने ना हमारे साथ एक वेबिनार भी किया है, ईलन मार्केट्स पे होस्टेड है. तो मौका मिलेगा तो वो वेबिनार भी देखिएगा. बहुत जबरदस्त मजा आ गया था मुझे वो अटेंड करके. और ये तो एक है ही अच्छा कंटेंट आपको मिल गया है. तो अब कंप्लेन मत कीजिए दोस्तों. देखिए, एक सरल तरीके से, एक सरल भाषा में अच्छे तरीके से चीजें समझाई गई है. तो कंप्लेन मत कीजिए और चीजों को अडेप्ट करिए. विशाल, सो स्वीट ऑफ यू. मजा आया. Thank you. Thanks a lot, Vivek ji. लुकिंग Yes. फॉरवर्ड टू मीट यू इन बॉम्बे. कहीं मौका मिलेंगे, अब कोविड जा रहा है तो एक बार बॉम्बे आऊंगा और आपके साथ कभी चाय कॉफी लंच पे मौका मिलेगा तो For जरूर. sure, और for sure, Vivek ji. थैंक यू विशाल. दोस्तों, you, विशाल को thank फॉलो you. जरूर कीजिएगा. विशाल का ट्विटर हैंडल बड़ा सिंपल है, जो उन्होंने बताया कि मार्केट स्कैनर के ट्विटर हैंडल से आप ऑपरेट कर रहे हैं विशाल, राइट? @Vishal Mehta, I'll just put it up. So विशाल मेहता. मैंने स्क्रीन शेयर हटा दिया विशाल, बट आप बता दीजिए. मैं आपका वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा. @विशाल मेहता के नाम से 29 @Vishal Mehta 29 और मार्केट स्कैनर का भी हैंडल है @market scanner 101. फैंटास्टिक. ये दोनों में लिंक दोस्तों वीडियो के नीचे दे दूंगा. फॉलो जरूर कीजिएगा और विशाल को ड्यू रिकॉग्निशन देना चाहिए, बिकॉज ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब. थैंक यू विशाल. बाय बाय. Thank you, everyone. हैव अ ग्रेट Thank you. डे. ग्रेट You too. करियर. Bye. बाय बाय. Bye. थैंक्स. Bye.